हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू ईयर है 2023 का, ये कैसा जाएगा और इस नए साल में क्या क्या एनर्जीज होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में हर एक मैसेज के साथ टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट कुछ मैसेजेस भी देख सकते हो या फिर जैन फेब और मार्च की रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, हालांकि डिटेल में रीडिंग नहीं है, बट मैंने आपको जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको उस हिसाब से बताया। ठीक है, तो एक तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, और दूसरी चीज़, आप 2023 में जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और मैं आपको बता भी देती हूँ कौन कौन से मैसेजेस देखने वाले हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे 2023 ईयर जो है वो आपका कैसा रहेगा। सेकेंड हम देखेंगे, कलेक्टिव में देखेंगे ये फर्स्ट वाला। सेकेंड हम देखेंगे मेजर इवेंट 2023 में कौन कौन से हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे एडवाइस आपके लिए कि 2023 के लिए आपको कौन से एडवाइसेस दिए जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे थोड़ी और डिटेल्स 2023 के रिलेटेड। फिर हम देखेंगे आर्क एंजल्स की तरफ से मैसेजेस। देन हम देखेंगे यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेजेस, फिर मून एंजल्स की तरफ से मैसेजेस, फिर एंजल्स आपको क्या डायरेक्ट मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपकी एनर्जी देखेंगे 2023 की। एंड उसके बाद हम देखेंगे जो 12 महीने हैं 2023 के, ये कैसे रहेंगे। और लास्टली हम देखेंगे कलेक्टिव में कुछ रैंडम मैसेजेस। ठीक है, और एंजल नंबर्स। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस रीडिंग को देखने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी लंबी रीडिंग है। ठीक है, सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे आपका 2023 ईयर कैसा रहेगा और कुछ मैसेजेस। सो टॉरस, थैंक यू। ओह, वी हैव द फर्स्ट कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 2023 ईयर जो है आपके लिए थोड़ा सा वो ईयर है जहाँ पे आपको दुख ज़्यादा मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दुख ज़्यादा मिलेगा और सेक्रीफाइसेस ज़्यादा है इस ईयर में। ठीक है, हर चीज़ में सेक्रीफाइस करना और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपने मन को दबा के चलना, वो बात आप समझते होगे राइट, कि जहाँ पे हमें जो मन होता है हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि हम सक्षम नहीं होते, हम फाइनेंशियली उतने सक्षम नहीं होते, हम फिजिकली उतने सक्षम नहीं होते, जो आप कह लो राइट। तो 2023 में एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि काफ़ी सेक्रीफाइसेस है। ठीक है, और काफ़ी जैसे हर चीज़ में मन दबा के चल रहे हो आप। और एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 2023 में कि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है ये ईयर आपके लिए कि मतलब हेक्टिक है, जैसे हेक्टिक डेज आपने देखी ना, कि दिन भर काम ही काम, काम ही काम, जिसकी वजह से आप ये नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हो कि आपको खुद क्या करना है या फिर आप क्या चाहिए, जिसकी वजह से मन इतना विचलित है राइट। वैसा ही 2023 ईयर रहेगा, इसमें काम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, और उसके हिसाब से रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, आउटकम्स जो आ रहे हैं, वो थोड़े से कम है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम नहीं मिलेंगे, बट थोड़े कम मिलेंगे। ठीक है, और इस ईयर में आप ये भी चीज़ देखोगे कि हर जगह से लोग जो है, देखिए एक चीज़ हो गया आपके साथ 2023 में कि लोग बेफिजूल में ही आपके पीछे पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे लव लाइफ के लिहाज से भी मैं बता दूं कि कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, आप उनको पसंद आ गए तो, लेकिन यू नो उनको आप पसंद आ गए, मेरा मतलब है उनको आप पसंद आ गए तो मतलब वो ऐसे पीछे पड़े हुए आपके, भले उसमें आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, ऐसा होगा। तो किसी से भी बात करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि लोग बिना मतलब के आपके पीछे भागेंगे, बिना कोई रीज़न के। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप थोड़े से वैसे हो जो हर किसी से स्वीटली बात कर लेता है, तो इसकी वजह से एक तो प्रॉब्लम होगी 2023 में कि लोग बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़ेंगे, और ख़ास करके एक लवर वाले उससे, कि मतलब हर किसी को आप पसंद आ जाओगे, ऐसा है। ठीक है, और काफ़ी चेंजेस मैं देख रही हूँ 2023 में, और इस वजह से भी एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हर किसी से थोड़ा होता है ना कि लिमिट में बात करना किसी से भी, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन कैसा है। ठीक है, तो अब जो भी हो, ऐसा होगा कि लोग आपके बिना कोई मतलब के पीछे पड़ेंगे, कुछ लोगों के लिए आपके दुश्मन बहुत सारे बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा बुरा क्योंकि आप इस नज़रिए से देख रहे थे 2023 को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यस, ठीक तो हो रहा है, ऑब्वियसली चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन ये कुछ मैसेजेस है जिसका ध्यान रखिएगा कि आप हर किसी से स्वीटली बात मत करिए, खास करके ऐसा किसी के अंदर कोई सनक है कि अरे भाई आप चाहिए हो, तो उससे खास करके दूर रहिएगा। ठीक है, जो लोग आपको नहीं पसंद और जिनके अंदर सनक आपको दिखाई दे रही है, उन लोगों से जितना दूर रहोगे टॉरस उतना अच्छा है। अदरवाइज ऐसे लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, और आपके पीछे जैसे भागते रहेंगे। और ट्रस्ट में कुछ लोगों की सनक बहुत बुरी वाली होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ से बच के रहेगा कि हर किसी से प्यार से मत बात करिए, और अपने विचारों को रखिए लोगों के सामने कि अगर आपको कोई नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, आप भले उसको आप कितने भी अच्छे लगे। ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। 2023 में मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, ये जो ईयर है आपका, ये थोड़ा सा वैसा ईयर रहेगा जहाँ पे आप बेसिकली एक समय बाद ना बहुत नेगेटिव सोचने लग जाओगे। ठीक है, और प्रॉब्लम्स दिखेंगे आपको, लेकिन एक समय बाद आपको सॉल्यूशंस भी दिखाई देंगे, बिकॉज टेन ऑफ सोर्स में एक समय बाद एक ऐसी भी एनर्जी आती है जहाँ पे हमें इस एनर्जी में से जैसे कहते हैं ना, रिवाइव मिलता है हमें, आप समझ लो कि हेल्प मिलता है हमें, ऐसा।
कई थॉट्स आपको ऐसे आ सकते हैं जो आपको एकदम से फील करवा सकते हैं कि हर चीज़ में गलती आपकी है, क्योंकि आपने इन द पास्ट नहीं सोचा था, क्योंकि आपने इन द पास्ट कुछ स्टेबल नहीं करा, जिसकी वजह से अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, या तो फिर अभी आपको ऐसी थिंकिंग आती है कि इन द पास्ट आपने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करा है ना। तो उस टाइम से अगर आप कर रहे होते तो अभी तक बहुत कुछ बदलाव आ जाता। तो एक वो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि एक ये थिंकिंग या तो फिर अभी चल रही है, या तो फिर थोड़े समय बाद चलेगी। कुछ लोगों के लिए अगर आप कृष्ण भक्त हो, या फिर अगर आपको कृष्ण भक्ति करनी है, तो 2023 ईयर में एक ऐसा समय आएगा, खास करके ये टाइम बता दूँ क्या आपको मार्च और जून जो मंथ रहेगा, मतलब इन दोनों मंथ्स के बीच में जो मंथ्स हैं, इनमें एक समय वैसा भी आएगा जहाँ पे आपको मौके मिलेंगे, ठीक है। और काफ़ी स्पिरिचुअली मैं देख रही हूँ खास करके कि काफ़ी भक्ति आप करोगे इन मंथ्स में, ठीक है। और ख़ास करके जो बोलोगे वो आप जो विशेज़ मांगोगे वो विशेज़ आपके पूरे भी होंगे, ठीक है। मतलब ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज था। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ मैं अगेन कहूँगी, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मिल रही है बार बार। अगर आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बहुत ही सच्चाई मैं आपको बताती हूँ, कड़वी सच्चाई कि इफ़ यू आर बताऊँ कि नहीं बताऊँ, लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है अच्छा, उस बात को मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन अगेन मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी आपको कि प्लीज़ हर किसी से ऐसे प्यार से मत बात करिएगा, अदरवाइज़ आप नहीं जानते सच में कि बहुत से लोग हैं ऐसे 2023 में आपको मिलने वाले हैं, जो लोग एक्चुअल में ना चाहते हुए भी आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से एंजल्स आपको बार बार ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप हो जाते हो फ्रस्ट्रेट, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं पसंद है वो चीज़ बार बार आपके सामने आए तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, एक समय बाद आप हो जाते हो फ्रस्ट्रेट उस चीज़ से, राइट। तो ऐसे कुछ आपके दुश्मन भी बन सकते हैं, और कुछ ऐसे लवर आपके पीछे भी पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, खास करके जिनके अंदर आपको सनक दिखाई देती है ऐसी बात, ठीक है। वी हैव द हैंगमैन। 2023 में एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप एक्चुअल में यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझोगे, ठीक है। 2023 में अभी अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप बोलते हो कि भगवान मेरे साथ ऐसा आपने क्यों किया, या फिर 2022 में अगर ऐसा कभी सिचुएशन आया था आपकी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई थी, और आप यही कहते कि भगवान हमेशा मुझे ही क्यों ये दिन दिखाता है, राइट। तो 2023 में एक ये एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी, जहाँ पर आप हर एक चीज़ को समझ रहे हो, धैर्य से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी समझने वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। और हैंगमैन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दूसरों को अपने लाइफ में काफ़ी जगह दे रहे हो आप, और काफ़ी आपके जैसे कहते हैं ना स्ट्रेंजर्स अपने बन जाते हैं, तो वैसी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। बस किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करिएगा कि आप अपना ही बुरा कर लो। तो थोड़ा सा एक आँखों को खुला रखना है अपने, ठीक है, और उस हिसाब से ही सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई कितना भी आप किसी को कितना भी जान लो, लेकिन अनजान लोग अनजान ही रहते हैं, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करोगे उनमें से कई लोग ऐसे होंगे ना जो मतलब थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है, थोड़े से अलग लोग हैं, और आप इनको नहीं समझ पाओगे। अगर मैं आपको अभी बताऊंगी भी तो आप थोड़े से पैनिक हो जाओगे शायद। मतलब इन द सेंस, एक छोटी सी मैं बात बताती हूँ आपको कि थोड़े आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि थोड़े वियर्ड होते हैं, राइट। थोड़े से आप उनको नहीं समझ सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं आप उनको नहीं समझ सकते। उन अगर आप कोई चीज़ को रिश्ता समझ के निभा रहे होते हो तो वो नहीं होते वैसे। तो एक वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अंधविश्वास नहीं करना किसी के ऊपर, एकदम अंधा विश्वास करके नहीं चलना, अदरवाइज़ आप खुद का बुरा खुद ही कर लोगे। 2023 ईयर आपके लिए फ्रीडम वाला ईयर है, ठीक है। और मे भी आप में से कुछ लोगों को अगर कोई चीज़ से अभी रिस्ट्रिक्शंस है आपके ऊपर कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो 2023 में एक आज़ादी में देख रही हूँ आपकी लाइफ में, और आप फाइनली जैसे जो मन में है उस चीज़ को करोगे। अपने ज्ञान को अपने पास रखिएगा 2023 में, बिकॉज एक इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो प्यार में काफ़ी बेवकूफ़ बनता जा रहा है, और वो कोई और नहीं आप ही हो। और ये देखिए, प्यार, अगर जब हम प्यार की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि अरे भाई मतलब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ चीज़ हो, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मतलब किस प्यार होता है, देखिए, तो किसी भी की इंसान के साथ ऐसा प्यार में बुद्धू नहीं बनना है आपको, ठीक है। तो बाय द वे मुझे दिखाई तो दे रहा है कि आप ऐसे हो जाओगे एक समय बाद कि जो सामने वाला आपको सिखा रहा है वही सीखोगे। आपको कोई मतलब नहीं है आपके अपने लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब किसी के पीछे आग बंद करके चलने लगना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि हर जगह से लोग आपको
छोड़ देंगे कि तुम्हें जो करना है करो, अब तुम हमारे बस में नहीं हो। ठीक है, तो उसकी वजह से कई गलतियाँ आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ से बच के रहिएगा। खास करके अगर आप अभी ग्रो हो रहे हो, तो यानी कि अगर आप अभी उस एज में हो तो आपके लिए ये मैसेज है। ठीक है, कि थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि आप किस इंसान के पीछे भाग रहे हो, और जिस इंसान के पीछे भाग रहे हो आपको क्या लगता है वो इंसान कैसा है, और उसमें क्या सच है क्या झूठ है, मतलब हर एक चीज़ को देख के चलिएगा। बिकॉज आप जिसको समझते हो अच्छा, वो इंसान दिमाग से ज़्यादा सोचता है। ठीक है, और जो लोग दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चीज़ के उसमें देखोगे, दिल से सोचने वाले इंसान को और दिमाग से सोचने वाले इंसान को, अगर आप दोनों को ही देखोगे तो आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा कि दिल से सोचने वाला इंसान जो है वो भरोसा करता है, और दिमाग से सोचने वाला इंसान हमेशा यही सोचता है कि उसका इसमें क्या फ़ायदा है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। बट येस, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 2023 में। और 2023 में काफ़ी लोग आपको स्टॉक करेंगे, खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे हो। तो अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो इर्द गिर्द के लोगों को काफ़ी आपसे जलन होगी। तो ये काफ़ी जेलसी में लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक होता है कि इंसान के पास सब कुछ है तो लोग उससे जले, है ना। उसके पास ना, कैसे कहते हैं कि पैसा दौलत शोहरत सब हो, है ना। तब एक समझ आता है कि लोग उससे जल रहे हैं, तो हाँ, उसके पैसों को देख के, उसकी दौलत को देख के, उसके शोहरत को देख के जल रहे हैं। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, आप खुद मानते हो उस चीज़ को कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग आपसे जेलसी रखने लगते हैं, है ना। तो वही चीज़ सेम कंटिन्यू होगी 2023 में कि कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, जिस पे आपको घमंड हो कि अरे मेरे पास तो ये है, शायद इस वजह से लोग मुझसे जलते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग आपसे जल रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं। आपको ऐसा लगे मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे मत जलो, मैं अपनी लाइफ में खुश भी नहीं हूँ, तुम्हें पसंद है मेरी लाइफ, आ जाओ मेरी लाइफ में है ना। मतलब एक बात का मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक समय बाद ऐसा लगने लगेगा कि बेमतलब का लोगों को जेलेसी है। मेरे पास कुछ हो तो समझे, मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो एक वो एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे लोग आपसे थोड़े से जेलस है, खास करके वो लोग जिनके पास सब कुछ है। ठीक है, वो लोग नहीं जिनके पास कुछ नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो नहीं, जो स्ट्रगल करके आगे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सारी चीज़ों को अचीव कर लिया, पता नहीं क्यों उनको आपसे बहुत दिक्कत है। ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है उसको आपसे बहुत दिक्कत होगी 2023 में। ठीक है, वेव 8 ऑफ कप, शायद वो आपके अंदर एक पोटेंशियल देखते हैं जो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और वो जो लोग, ये जो भी लोग हैं जो आपसे जल रहे हैं, इन्होंने ना दूसरों को गिरा करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। आप समझते होंगे अगर एक रेस चल रही है, भागने वाली रेस, तो अगर किसी के आगे कोई भाग रहा है, ठीक है, अगर आप आगे भाग रहे हो, ठीक है, और आप अपने दम पे वो हो रहे हो ना कि अरे आपने इतनी प्रैक्टिस करी है तो आपको पता है कि हाउ टू रन, राइट, तो आप अपने दम पे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो क्या करेगा, जलीसे के मारे आपको गिरा देगा ताकि आपको चोट लग जाए, आप आगे ना बढ़ पाओ। तो यही सेम चीज़ जो आपसे, ये जो लोग आपसे जलेसी रखेंगे उन्होंने भी यही करा है कि रेस से ना दूसरों को हटाते गए, जो अच्छा कर रहे थे, जो बेस्ट कर सकते थे, उन लोगों को हटाते गए लोग। ठीक है, और अब आप बचे हो ठीक है, तो एक चीज़ तो मेरे को दिखाई दे रही है कि ऐसे लोग जो आपको मिलेंगे 2023 में, जिन भी लोगों को आपसे जेलेसी होगी, जो भी लोग होंगे जो आपको स्टॉक करेंगे, ये हमेशा से अपने से आगे किसी को नहीं देख सकते, तो इसी वजह से वो आपको भी पीछे करने की कोशिश करेंगे कि चलो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ऐसे करके। बट इन लोगों की बातों से इफेक्ट नहीं होना है आपको। ऐसे लोग कुछ नहीं बकवासी बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों की बातों के ऊपर नहीं जाना आपको, जो बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। ठीक है, वो उनका मुंह है, वो चाहे तो अच्छी बातें भी बोल सकते हैं और चाहे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बातें भी बोल सकते हैं, उनकी चॉइस है, बोलने दीजिए। इतना याद रखिए कि जो आप सुन रहे हो उसको कभी भी दिमाग पे नहीं चढ़ाइए। ठीक है, बाकी काफ़ी लोग आपसे कंपटीशन कर सकते हैं बिना कोई रीज़न के। ठीक है, अगेन मैं देख रही हूँ कि आप कोई कंपटीशन में नहीं हो कि अरे मुझे सबसे अच्छा करके दिखाना, नहीं, आप बहुत चिल हो अपने लाइफ में। आपको है कि लाइक कुछ कर पाऊँ मैं तो बहुत बड़ी बात है, आप उस एनर्जी में हो, राइट। आपको बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेस्ट करते हो, आप अच्छा करते हो, आपको घमंड है कोई चीज़ के ऊपर, नहीं, आपको बस लगता है कि अच्छा कर पाए तो अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इम्परफेक्टनेस है अभी भी आप में। बट पता नहीं क्यों लोग फिर भी आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं 2023 में। उल्टा आपको तो लगता है कि आपके अंदर कमियां बहुत सारी है, लेकिन लोगों को वो कमियां नहीं दिखाई दे रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू आर परफेक्ट, जिसकी वजह से लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपसे अच्छा बनने पे लगे हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा 2023 आपके लिए काफ़ी एडवेंचरस रहेगा, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मैं देख रही हूँ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मैं अधिकतर टाइम पे एग्जाम्पल के तौर पे इस वजह से बताती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली देखिए आप एक अलग इंसान हो और बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना, रीडिंग। तो हर किसी के लिए अगर मैं कुछ स्पेसिफिक बताऊँगी तो
वो हर कुछ रिलेट नहीं कर पाते, राइट। मैसेजेस तो हर किसी के लिए होते हैं, लेकिन वो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से नहीं ले पाते। तो मैं एग्जांपल के तौर पे इसे इसलिए बताती हूँ ताकि लोग समझ सकें, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाए तो आपकी कहीं जैसे आपको जाना है कहीं पर, ठीक है, और वहाँ पे जाके आपका कोई काम है, ठीक है, तो आपको कहीं पर दूर जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपका काम है। वहाँ पे जाना था पहले, वहाँ पे काम था, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ काम नहीं है, अब कहीं और काम है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे पहुँचे, फिर पता चला कि नहीं, वहाँ भी नहीं है, कहीं और है। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बिकॉज आपको मे बी एडवेंचर अपने लाइफ में पसंद है, कुछ नया होता रहे। तो वही नई नई चीज़ें होंगी अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में, ठीक है। और जो नहीं सोच रहे हो वही चीज़ें होंगी, ऐसा है। क्योंकि जो सोचते हो वो आपकी लाइफ में कभी नहीं होता, ये आपने खुद भी नोटिस करी है, राइट। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और एंजल्स आपको इससे एक सिंपल सा मैसेज देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और आप आगे बढ़ भी रहे हो 2023 में, लेकिन अभी आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अभी टॉक्सिक चीज़ों से आगे बढ़ने का डिसीजन नहीं लोगे तो फिर आगे उन चीज़ों से नहीं बढ़ पाओगे। क्या है कि आप अपने लाइफ में टॉक्सिक लोगों को ज़्यादा पनाह देते हो और आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं उनको एकदम भगा देते हो अपने लाइफ से। तो ऐसा नहीं करना है। जो लोग आपके लिए टॉक्सिक है उनको अपने लाइफ से हटाना है और ऐसी चीज़ों से अटैचमेंट मत रखिए जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक है, ठीक है। देखिए एक अटैचमेंट की एक बहुत बुरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अटैचमेंट एक बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है। और चाहे वो फिर किसी के भी साथ अटैचमेंट क्यों ना हो, आपको एक समय बाद पछताने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। जेन्युइनली मैं आपको बताती हूँ। तो दैट्स वाई अटैचमेंट अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अटैचमेंट के कारण होता क्या है कि जो इंसान हमारे लिए बुरा कर रहा होता है वो हमें सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें उससे अटैचमेंट होती है। तो अटैचमेंट हमें कभी भी ना किसी के अंदर कमियां नहीं देखने को वो करती है, राइट। और यहीं पर अगर आप किसी से अटैच नहीं हो तो आपको दिखाई देगी कमियां कि अरे ये तो इसके साथ ये बुरा कर रहा है। जैसे अब जब आप देखते हो कि दूसरा कोई इंसान रिलेशनशिप में है तो आपको दिखाई देता है कि ये इंसान तो बेवकूफ़ बन रहा है। आपको दिखाई देता है कि हाँ, लाइक यहाँ पे ये इंसान इसको बेवकूफ़ बना रहा है और ये इंसान बेवकूफ़ी कर रहा है यहाँ पे इसको ट्रस्ट करके, है ना। और ये इंसान तो उसका फ़ायदा उठा रहा है। आप देखते हो मिसयूज़ कर रहा है सामने वाला दूसरे इंसान का, राइट। और इसी जगह पर आप खुद होते हो तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देती। पता है क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति से अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट एक वो चीज़ होती है जो आपको कभी भी ये नहीं देखने देती कि सही क्या है आपके लिए और गलत क्या है। सामने वाला जो पाठ पढ़ाता है आप वही पाठ पढ़ते जाते हो। दैट्स वाई अटैचमेंट इज़ नॉट गुड। और जब भी आपको रियलाइज़ होता है कि अटैचमेंट किसी से आपको हो रही है, आपको थोड़ा सा खुद को संभालना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये ज़्यादा सही होता है, ठीक है। अदरवाइज़ एक समय बाद आप रिग्रेट करते हो, चाहे वो फिर कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो। एक चीज़ याद रखिए कि हर कोई आपको अपने मूड के हिसाब से ही ट्रीट करता है। खास करके मैं आपकी स्पेसिफिक रीडिंग के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कि लोग आपको अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जब मन करता है आपसे बात करते हैं प्यार से, जब मन करता है आपको कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, आपको आपके लिए एफर्ट्स करते हैं। जब मन नहीं करता है आपको छोड़ जाते हैं, जैसे उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, राइट। और आप उसी हिसाब से ट्रीट होते भी हो। सबसे ट्रिगरिंग बात ये है। तो खुद की वैल्यू पहचानिए और अटैचमेंट छोड़िए। अटैचमेंट सबसे बुरी चीज़ होती है। सच जेनरली मैं आपको बता रही हूँ, जितने जल्दी लोगों से अटैचमेंट छोड़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने मूड के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। आज अगर इसका मन कर रहा है मेरे साथ रहने का, कल नहीं करेगा, छोड़ जाएगा इंसान। आपको नहीं पता है किसी के दिमाग का, तो जाने दीजिए, किसी से अटैचमेंट मत रखें। इतनी सी बात अगर आप समझ जाओगे ना तो लाइफ में बैलेंस आ जाएगा आपके, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप अटैचमेंट्स के कारण ही सफ़र कर रहे होते हो अपने लाइफ में। आई थिंक ये मैसेज मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। खैर 8 ऑफ कप्स आपको 2023 के लिए ये भी बता रहा है कि काफ़ी कुछ हीलिंग से जुड़ा हुआ है। 2023 में काफ़ी कुछ हील हो रहे हो आप, काफ़ी आगे बढ़ रहे हो चीज़ों में से और काफ़ी हेल्दी चॉइसेस अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो और काफ़ी बदलाव लेकर के आ रहे हो। खास करके ना मैं एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आपके खुद के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपके अंदर चेंजेस नहीं आते जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आते भी हैं तो मतलब ज़्यादा टाइम के नहीं होते। जैसे अगर आज आपने ठान लिया कि अरे अब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराएंगे, दूसरों के पास नहीं जाएंगे सामने से, या फिर जिससे आप प्यार करते हो आप उसके पास नहीं जाएंगे सामने से, अगले पल भूल जाते हो उस बात को। तो चेंजेस ज़्यादा समय के नहीं होते। 2 पल सोचते हो कुछ, फिर अगले पल कुछ करते हो। तो चेंजेस ज़्यादा समय के नहीं होते आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा बदलाव आपके अंदर आना ज़रूरी है और ठानना आपको ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो यही चाहते हो कि लोग आपको हमेशा अपने मतलब के लिए यूज़ करते रहे, कि आप अपने लाइफ में जेन्युइन लोग चाहते हो,
उस हिसाब से डिसीजंस लीजिए। तो ये इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान क्या करना चाहता है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में समझदार पैदा नहीं हुआ है। लोगों को ठोकर लगती है तो वो समझदार होते हैं। अगर आपको ठोकर लग करके भी अगर आप समझदार नहीं हो पा रहे हो, दिन ये आपकी गलती है कि आप समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो इतना तो जान दीजिए कि अगर आप समझना चाहोगे तो आप काफ़ी चीज़ों को समझ जाओगे। और 2023 में चांसेस कम रहेंगे कि लोग आपको बुद्धू बनाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी गलती यही है कि आप सबको अच्छा समझ लेते हो। ठीक है, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी एक नेगेटिव थिंकिंग है जो आपको इल्यूजन में डाल के रखती है। और आपको हमेशा एक जो नेगेटिव थिंकिंग आती है वो एक कुछ लोगों के लिए ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये यही है कि आपको ऐसा लगता है कि बाहर से लोग ज़्यादा अच्छे हैं, आपके परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि बाहर वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं आपके लिए। और मैं इसको इस हिसाब से बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले मेरे लिए अच्छे नहीं है, लेकिन अगर कोई कल का आया हुआ दोस्त है आपका जिससे आपकी दोस्ती हुई तो आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा। आपको आपके परिवार वाले अच्छे नहीं लगेंगे। आप उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए नहीं करोगे। तो इस थिंकिंग को हटा दीजिए। ठीक है, ये एक बहुत ही नेगेटिव इल्यूजन है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है। बाहर वाले लोग मदद नहीं कर सकते, और वो करते तभी है। वो एक डिफरेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और शायद अगर आप इससे पहले मेरी बात आपने सुनी थी कि एक टाइम के लिए बाहर से ही जो लोग होते हैं वो मदद ज़रूर कर देते हैं आपकी, वो मैं डिफरेंट वे से कह रही थी। ठीक है, अगर आपने वो रीडिंग सुनी है तो इस सिचुएशन में तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही थी कि आप बाहर से लोगों को अपना मानो और उनके लिए कुछ भी करो, और अगर वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हो तो आप बनते चलो। ये तो बिल्कुल मत करो। मैंने उस वे से तो बिल्कुल नहीं बोला था, अगर आप वो रीडिंग सुन करके आ रहे हो तो। ठीक है, थोड़ी सी बातों को गहराई में जाया करिए मेरी बातों की। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ थोड़ा सा गहराई में जाया करिए। ठीक है, तो इतना याद रखिए, अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी इल्यूजन चलता है कि बाहर से लोग ज़्यादा अच्छे हैं और अपने लोग नहीं हैं, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, और ये मैसेजेस आपको कुछ दिए जा रहे थे 2023 के रिलेटेड। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मेजर इवेंट्स 2023 में कौन से होंगे। सो लेट्स सी, अब मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में कौन से हो सकते हैं 2023 में। वी हैव द फूल। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कि एक इंसान है जो एकदम एकदम प्यार में पड़ा हुआ इंसान है, जो एकदम बेवकूफ़ी करे जा रहा है अपने लाइफ में। मैंने आपको वो बताया था ना, भी कुछ देर पहले बताया था मैंने आपको। अगर आप स्किप करके आ रहे हो तो आपको नहीं पता है। तो मैं ये 2023 ईयर कैसा रहेगा इसमें मैं बता रही थी कि एक व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है वो प्यार में पड़ा हुआ व्यक्ति, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा अपना सुध बुध, और वो बस बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करा जा रहा है, और गलत इंसान के खातिर अच्छे लोगों को हर्ट करा जा रहा है। ठीक है, तो एक ये एनर्जी मैं देख रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मेजर इवेंट में आप काफ़ी गलतियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जिस इंसान के पीछे भाग रहे हो क्या वो इंसान सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको संकेत नहीं देता, साइंस नहीं देता। ऊपर वाला आपको हर ज़रिए से बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसान आंखों पे पट्टी बांध के रखता है ना, तो उसको कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, तो थोड़ा सा 2023 में ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है जो बेवकूफ़ बने। ठीक है, थोड़ा सा आंखों को खुला रखना है, क्योंकि कोई तो है, टॉरस कोई तो है यहाँ पे जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर अगर अभी है तो अभी। जैसे कुछ लोगों की लाइफ में ये अभी इंसान है जो आपको काफ़ी बेवकूफ़ हद तक बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपको 2023 में मिलेगा जो काफ़ी बेवकूफ़ बनाएगा आपको, और आप बन भी रहे हो वो बेवकूफ़। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस रखिएगा अपने में। जो चीज़ सही नहीं है वो सही नहीं है, चाहे वो फिर ऐसी करी जाए चाहे वो वैसी करी जाए। सही चीज़ नहीं है तो सही नहीं है ना। तो जो चीज़ आपको सही नहीं लगती, अगर किसी दूसरे की वजह से वो चीज़ आपको सही लग रही है, तो समझ जाइएगा कि आप बर्बादी पे एकदम उस पे हो, एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुके हो आप। और सिंपल सी बात यही है कि आप जब खुद के उसको जब आपकी खुद की प्रायोरिटीज़ कम होने लगे ना, और उसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आने लगे, तो समझ जाइएगा आप काफ़ी हद तक एक बर्बादी वाले फेज़ पे जा रहे हो, ट्रस्ट मी। और ये चीज़ आपको बहुत बर्बाद कर सकती है। तो थोड़ा सा एक समझ रखिएगा अपने में कि किसी के लिए इतना मत करिए, और किसी की वजह से अगर आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है, और इन अ नेगेटिव वे खास करके, कि आप पहले जहाँ पे खुशियों को प्रायोरिटीज़ देते थे वहाँ पे आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो, तो इस चीज़ से सख्त दूर रहिएगा, इन चीज़ों से दूर रहिएगा। प्यार में बेवकूफ़ बनना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई डोंट नो वाई, बट बार बार लव 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 ही चैनल हो रहा है। जेनुइनली बता रही हूँ, जैसे कोई बार बार, जैसे आई डोंट नो, किसी को तो एंजल्स बार बार बताने की कोशिश करे कि तुम बेवकूफ़ बन रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखो अपना। ऐसा बार बार मैं वही नोटिस कर रही हूँ, बार बार यही सेम घुमा फिरा के एंजल्स बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अभी के लिए मैसेज है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, टॉरस। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए।
और मुझे ऐसा भी लग रहा है टॉरस कि आप थोड़ा सा ना आप समझते नहीं हो बात को, आप या तो फिर ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हो। जैसे मैं आपको कुछ बताऊंगी अगर, तो आप हो जाओगे उस वाले फेज़ पे कि आपको रिएक्ट करना है बस। चाहे फिर मे भी आपके फैमिली में, या फिर मे भी आपका कोई दोस्त है, चाहे फिर मे भी आपके कोई भाई बहन में से कोई है जो आपको सही बताता है, और आप ओवर रिएक्ट करने लग जाते हो कि ये कैसे, वो कैसे, अरे ऐसे कैसे कह सकते हो, अरे वैसे कैसे। तो इतना ओवर रिएक्ट मत करा करिए, क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहते, सामने वाले व्यक्ति के बारे में लोग कह रहे होते कि वो सही नहीं है। और समझिए, आप खुद को जानते हो लेकिन उस व्यक्ति को नहीं जानते, आप नहीं समझ सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस छोटी सी बात को समझिए कि अगर कोई आपको बता रहा है कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उस बात को खुशी खुशी मानिए और उस इंसान से आगे बढ़िए। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया ही, अगेन मैं कहूँगी, अगर आप स्किप करके आ रहे हो तो आपको नहीं पता है, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि अटैचमेंट कितनी बुरी चीज़ होती है, अटैचमेंट के कारण आप नहीं देख पाते, है ना। तो वही वही ही चीज़ होती है, क्योंकि आपको अटैचमेंट है किसी से, तो आप नहीं देख पा रहे हो कि वो इंसान आपको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, अपने मज़े के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैं इस चीज़ को इस वे से कह रही हूँ, ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने, अगर आप वो उदास है तो वो आपसे आकर के बातें शेयर करेंगे, और अपनी उदासी आपको देख करके खुद खुशी खुशी चले जाएंगे, लेकिन जब आप उदास होते हो तो वो लोग नहीं आते आपकी बात सुनने के लिए, राइट। तो इसको भी एक साइड से देखा जाए तो वो आपकी फीलिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, आपका यूज़ कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आप हो उनके लाइफ में तो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि कई लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हैं आजकल लोग। तो इस वजह से मैं क्लियरिटी दे रही हूँ कि ऐसा इस वे में मैं कह रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे इफेक्ट हो जा रहे हैं, खास करके ये पिन हो जा रहे हैं लोग छोटी छोटी बातों पे। मतलब कहा कुछ छोटी सी बात मैंने, और उनको लग जा रही है बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब समझना नहीं चाहते लोग, पता नहीं। वी हैव द सन। तो सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि 2023 में मेजर इवेंट एक ये भी होगा जहाँ पे आप पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे, ठीक है, और काफ़ी कुछ सीखने के बाद काफ़ी वैसी एनर्जी में चले जाओगे जहाँ पे अब आपको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, किसी से मतलब नहीं है। एक समय अभी वैसा है जहाँ पे अभी आपको लोगों से ज़्यादा मतलब है, या फिर किसी की वजह से अभी आप किसी पास्ट के इंसान की वजह से, कुछ जो भी है ये व्यक्ति, ठीक है, जो भी लोग हैं ये, इनकी वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आप उस वाले, आई एम सो सॉरी अगर आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, तो हमारे यहाँ खाना बन रहा है, तो ये इस वजह से खैर। तो अभी आपके साथ क्या होता है कि लोगों की हरकतें आपको इफेक्ट कर जाती है, लोग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके लाइफ में। लेकिन थोड़े समय बाद 2023 में एक ऐसी एनर्जी आएगी आपके लाइफ में जहाँ पे आपके लिए लोग मैटर नहीं करेंगे, आप खुश हो कि नहीं हो ये मैटर करेगा, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ें खुशियाँ दे रही है, कौन सी नहीं, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मैटर करेंगी, ना कि लोग, ठीक है। और काफ़ी आप खुद के लाइफ के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, काफ़ी कुछ बदल जाएगा मेजर इवेंट में। एक ये चेंज आएगा इस बेवकूफ़ी को करने के बाद, ठीक है। वो कहते हैं ठोकर लगने के बाद अकल आती है, तो ये ठोकर लगने के बाद आपको अकल आएगी, और काफ़ी कुछ आप अपने लाइफ में ठीक करने लग जाओगे उसके बाद से, ठीक है। और ये ठोकर आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको कितना भी समझा लूँ, आप नहीं समझने वाले। ये आप हो ऐसे कि आप नहीं समझोगे, और मतलब अभी तो समझ जाओगे, जैसे अभी तो हाँ हाँ कर दोगे कि हाँ मैं समझ गई, या फिर हाँ मैं समझ गया, फिर अगले पल जाके सेम करोगे। मैंने कहा ना, टेम्प्रेरी चेंज आप में रहता है कि अभी जो चीज़ ठानी अगले पल बदल जाओगे, उस चीज़ को करोगे ही नहीं। तो ये चीज़ आप में ज़्यादा है, तो ये ठोकर लगना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो थोड़ा सा ये चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं अगेन कहूँगी आपको कि ठोकर, देखिए, ठोकर अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको ठोकर लगेगी, तो इसमें दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकते हैं। एक तो पहली चीज़ ये हो सकती है कि आप ठोकर लगते लगते बच जाएगा आपको, अगर आप पहले ही संभल जाओगे तो। एंड अगर आप पहले नहीं संभलोगे तो ठोकर लगेगी, फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने थे वो तो होंगे, राइट। तो वक्त से पहले समझ जाइए, अदरवाइज़ एक वो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि हर समय आप अकेले रिग्रेट करते रह जाते हो, तो वो चीज़ दोबारा से हो सकती है, ठीक है। तो वक्त रहते समझ जाइए। एंड समझना भी क्या है वो मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले ही मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताई है। तो आपको जो क्लिक होता है उन बातों से, उसको समझिए, ठीक है, और उस गलती को रिपीट मत करिए, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं। लेट्स सी, अब हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं 2023 के लिए आपको कौन से एडवाइसेस दिए जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव होप। तो 2023 में आपको होप रखना है, ठीक है, होप नहीं खोना। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है छोटी छोटी जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आप देखते हो, यानी कि जैसे अभी प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तभी आपका विश्वास उठने लग जाता है कि अब ये नहीं अच्छा हो सकता, भगवान मेरा साथ नहीं देते, ये वो। तो थोड़ा सा ना, अगर आप
पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा विश्वास करोगे ऊपर वाले के ऊपर, तो वो जो भी सिचुएशन, कभी कभी देखा होगा आपने कि प्रॉब्लम्स आते आते टल जाती हैं। ठीक है, विश्वास रखोगे तो ऊपर वाला हर एक प्रॉब्लम आपकी ठीक कर सकता है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ से बचा सकता है। लेकिन अगर आप विश्वास ही नहीं रखोगे, अगर आप हर चीज़ पे डाउट करते चलोगे, तो फिर कहाँ से कुछ होगा। तो थोड़ा सा होप रखिए, ठीक है, और ट्रस्ट करिए, देन वी हैव सक्सेस। तो एक एडवाइस आपके लिए ये भी है कि गिव अप मत करिए जो भी आप काम कर रहे हो उससे, बिकॉज आपको सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है अभी आपको लेट लतीफ़ दिखने को मिल रहा हो रिजल्ट, और जितना आप चाहते हो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि आज नहीं तो कल आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा, है ना। ऐसे थोड़ी किसी और को दे दिया जाएगा, आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलेगा ना। तो सक्सेस आपको मिलेगी, बस थोड़ा सा सब्र रखोगे तो मिलेगी। तो गिव अप नहीं करना है 2023 में। अगर चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं तो उससे देखना है कि वो चैलेंजेस आपके लाइफ में आपको क्यों आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर कोई सिचुएशन वैसा क्रिएट हो रहा है जहाँ पे हर चीज़ आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो आपको देखनी चाहिए कि वो सिचुएशन किसके ज़रिए क्रिएट हो रही है। बिकॉज 2023 में एक ये समय भी मैं आपका देख रही हूँ जहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और वो आपको समझ नहीं आएगा उस समय पर कि कौन मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करा, आखिर में ये लोग कौन है, क्योंकि कुछ अनजान लोग जो आपके अपने बन जाएंगे 2023 में। मैंने आपको इससे पहले बताया है, अगेन अगर आप स्किप करके आ रहे हो तो आपको नहीं पता है, अगर आपने स्किप नहीं करा तो आपको पता है, राइट। तो वैसी चीज़ मैं देख रही हूँ कि अनजान लोगों पे विश्वास करने के बाद वो लोग कुछ ज़्यादा अपने बन जाएंगे आपके, जिसके बाद से कुछ वो लोग ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जानबूझ के आपका नाम ख़राब करने के लिए। तो ये चीज़ हो सकती है, एक तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कौन से ऐसे अनजान लोग हैं जिनके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, और वो लोग कैसे लोग हैं। ठीक है, क्योंकि रोग आए तो इस दुनिया में सब सकता है। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा टॉरस, और ये मैंने खुद भी देखी है। ठीक है, कि जब लोगों को कोई, देखिए मैं मानती हूँ कि लोगों को जनरली कभी कभी मदद चाहिए होती है बहुत सी चीज़ों में, एंड मैं जनरली उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करती हूँ। बट मैंने एक चीज़ देखी है, कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग को मदद नहीं चाहिए होती, बट वो रोते गाते रहते हैं कि उनको मदद चाहिए, मदद चाहिए। फिर जब आप उनकी मदद कर देते हो ना, तो काफ़ी ऐसा बिहेवियर रहता है उनका कि अरे मुझे तो चाहिए ही नहीं थी मदद, राइट। काफ़ी वो ऐसे हो जाते हैं अनग्रेटफुल, जिसका कहते हैं ना कि कुछ ग्रैटिट्यूड ही नहीं है उस चीज़ के प्रति, कुछ ग्रेटफुलनेस ही नहीं है, कुछ वो ही नहीं है कि थैंकफुलनेस ही नहीं है, राइट। कोई मतलब ही नहीं है, आपने मदद कर दी, अरे आपने करी है, मुझे क्या ऐसी एनर्जी में रहते हैं कई लोग, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है ये हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो बस इतना याद रखिएगा कि जो भी लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो रोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, बाकी उनको कोई नीड नहीं है, उनको कोई मदद नहीं चाहिए, बस वो लोग रोग आ रहे हैं ताकि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लो। ठीक है, तो कई लोग होते हैं ऐसे दुनिया में। ठीक है, अगर आपने नहीं ऐसे लोगों का सामना किया तो मैं तो बोलूँगी बच के रहिएगा, बट अदरवाइज ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है फिर सभी ऐसे लोग हैं, फिर अब किसी की मदद नहीं करनी, अब दूर ही रहना है सबसे, ऐसा हो जाता है, ट्रस्ट मी। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से आप दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि इंसानियत जो होता है उसके ऊपर से विश्वास उठने लगता है, फिर ऐसा लगता है कि सब लोग मतलबी है, सब अपने मतलब से आपके पास आ रहे, सब मतलबी लोग हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मैसेजेस आपको, कुछ एडवाइजेस आपको दी जा रही थी। लेट्स सी कुछ और चीज़ें भी हम जान लेते हैं 2023 के बारे में। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड नेचर। तो 2023 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अकेले में बिताना है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे लोग आपको अकेला कर देंगे, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा टाइम आप अकेले ही रहोगे, अकेले में समय बिताना, नेचर में बैठना, ये चीज़ें मैं ज़्यादा देख रही हूँ, और काफ़ी अकेलापन मैं देख रही हूँ। तो इससे एक बात तो समझ लीजिए, अभी आप कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, नो मैटर अगर आप 2023 में भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तभी भी एक बात समझ लीजिए कि अकेलापन कुछ बुरी चीज़ नहीं होती। ठीक है, अगर आप अकेले हो तो आप, मजबूरी नहीं है आपकी कि आप अकेले हो, ये आपकी चॉइस है कि आप अकेले हो। ठीक है, क्योंकि आप अकेले रहना चाहते हो। तो एक समय तो होता है कि हम मजबूरी में होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि लोग हमारा साथ नहीं दे रहे होते, क्योंकि कोई हमारे पास नहीं होता, इस वजह से पहले तो हम मजबूरी में अकेले रहते हैं, फिर हमारी आदत बन जाती है अकेले रहने की, तो फिर हमारी चॉइस है अकेलापन। ठीक है, तो खुद को ये मजबूरी मत बताइए कि आप अकेले हो तो आपकी मजबूरी है, नहीं, मजबूरी नहीं है। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आप अकेला रहना चाहते हो, आपको अकेला रहना पसंद है, इस वजह से आप अकेले रहते हो। ठीक है, तो एक ये चीज़ मैं आपको कहूँगी, सीरियसली समझ जाइए इस बात को, क्योंकि मजबूरी मत बोलिए इसको। आप अकेले हो, आप खुश हो अकेले, और ये मजबूरी नहीं होती। मजबूरी वो होती है जहाँ पे हम खुश नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप अकेलेपन में खुश हो तो ये आपकी मजबूरी नहीं है। तो एक ये बात याद रखें।
2023 में आधे से ज़्यादा टाइम आपका अकेले बीतेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप अभी ड्रीम्स देख रहे हो कि अरे या फिर अगर आप जिन लोगों के साथ ड्रीम्स देखते हो कि ये लोग तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ये लोग कहाँ मुझे छोड़ के जाएंगे, वो उन लोगों का भी बिहेवियर बदल जाएगा। जैसे अगर अभी आपके कोई फैमिली का मेम्बर है जो हमेशा आपसे बातचीत करता रहता है और आप हमेशा उसके साथ बैठ करके अपने दुख को साझा करते हो, तो 2023 में ऐसा होगा कि आप वो इंसान बदल जाएगा। जैसे वो इंसान आपका दुख सुनना नहीं पसंद करेगा, चिढ़ेगा आपसे छोटी छोटी बातों पे, आपकी फ़ाइट उससे ज़्यादा होगी। तो मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस बार बार होंगे जिसकी वजह से लोग आपको अकेला कर देंगे, ठीक है। और वो होगा इस वजह से क्योंकि आप अकेले नहीं रहना जानते, राइट। और एक इंसान को अकेले रहना सीखना चाहिए। तो एंजल्स बस आपको वही सिखाना चाहते हैं और एक समय बाद एक फिर भी आपकी चॉइस बन जाएगी, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने 2023 में कई लोगों को बदलता हुआ देखोगे, ठीक है। जो अभी आपसे प्यार से बात करें अगले पल बदल जाएंगे, राइट। तो बदलता हुआ काफ़ी लोगों को आप देखोगे अपने लाइफ में। और ख़ास करके देखो कोई बदलता नहीं है, सिंपल सी बात होती है, समझने वाली बात होती है। टॉरस काफ़ी हार्श है ये बात, बट समझने वाली बात होती है। कोई बदलता नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप सुन रहे हो किसी से, कोई आपको हार्श वर्ड्स कह रहा है कि आप ऐसे हो टॉरस, आप वैसे हो टॉरस। और कई बार आपने देखा होगा कि हम अगर किसी से दोस्ती करते हैं ना, तो वो व्यक्ति आकर के हमें बहुत कुछ कहने लग जाता है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो सिंपल सी बात है, लोग आपसे ऐसे ही नहीं कहते, या तो फिर आपने कुछ गलती करी है सच में, जिसकी वजह से वो लोग, उन लोगों को सच में दिल दुखा है, जिसकी वजह से वो लोग ना चाहते हुए भी बोल रहे हैं आपको। या तो फिर दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर आपने कोई गलती नहीं करी है और कोई रीज़न नहीं है, फिर भी लोग अगर बदल गए और आपके मुंह पे भला बुरा आपको कह रहे हैं, तो वो लोग पहले से आपके पीठ पीछे भला बुरा कहते थे आपके बारे में, तो बस उन्होंने सामने कह दिया, तो बदला कोई नहीं है, लोग वैसे ही है, बस उन्होंने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई वो ऐसे है, ठीक है। इतना बस याद रखिए कि कोई हमारी वजह से बदलता नहीं है, लोग वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे पहले। हाँ, बदलते वही लोग हैं जिनको दिल पे चोट लगती है, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ जो जैसा है वो ढीठ की तरह वैसा ही रहता है। ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, वी हैव ड्रीम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग होंगे जिनके साथ अभी आप देखते हो कि अरे ये लोग तो हमेशा साथ रहेंगे, और मतलब उनके वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट करना कि इफ़ समवन इज सेइंग कि अरे वो तो फॉर एवर वाले लोग हैं, तो अगर आप ट्रस्ट करते हो तो देन वो चीज़ नहीं होगी 2023 में। सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, बट ऐसा होगा, ठीक है। और 2023 में एक और एनर्जी है आपकी जहाँ पे आप अपनी ड्रीम, कहते हैं ना कि ड्रीम को जी रहे हो। जैसे हर एक चीज़ जिसमें आप सक्सेस चाहते थे, उस हर एक चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है। और काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपके काम में बढ़ोतरी देख रही हूँ, ठीक है। काफ़ी पैसा कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है। तो काफ़ी ड्रीमिंग वर्ल्ड में हो और काफ़ी ड्रीमी लाइफ जी रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। तो 2023 में काफ़ी ड्रीमी ड्रीमी सब कुछ रहेगा, क्योंकि जो आप एक समय पर सोचते थे वो अभी अभी रियलिटी हो रहा है, रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो काफ़ी ऐसा लगेगा कि आप सपने में हो और जो सोच रहे हो वो कैसे सच हो रहा है, जो सोचते थे वो सब कैसे सच हो रहा है इतने जल्दी। तो एक ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। इतना याद रखिएगा टॉरस 2023 में, कि जैसे सच और झूठ दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। सच और झूठ कभी भी बदल नहीं सकता, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है और आपको फेक सफाइयाँ दे रहा है, जैसे कई लोग होते हैं झूठ कहने के बाद सफाई देते हैं, खास करके इस बात को याद रखिएगा। अभी भले आपके दिमाग के ऊपर से जाए ये बात, आपको नहीं समझ आए, बट 2023 में एक समय बाद आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। तो झूठ और सच दोनों ही बहुत अलग चीज़ है, जैसे काला और सफ़ेद दोनों बहुत अलग चीज़ है, दोनों अपने में बेस्ट है ना। तो झूठ और सच दोनों बहुत अलग चीज़ है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको झूठ बोल करके सफाई दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये गलत है, जो उसने करा या फिर जो उसने बोला वो बात गलत है, नहीं कहना चाहिए किसी को, लेकिन इस बात पे भी कोई आपको सफाई दे रहा है कि अरे रीज़न ये था वो था वो था, तो उसकी बातों में मत आइए। जो चीज़ गलत है वो गलत है। और जैसे भी कर लो, टेढ़े मेढ़े होकर के, कहते हैं ना कि मतलब जैसे कि कोई भी रास्ता चुन लो, गलत चीज़ गलत ही रहती है, ठीक है। आप कभी भी गलत चीज़ को सही नहीं कह सकते। तो इतना याद रखिएगा कि जो लोग गलत करने के बाद, खास करके अगर किसी ने आपके ऊपर चीट करा है, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जो भी आप कह लो, जो भी आपके लाइफ में हुआ है, कोई उस चीज़ को आकर के सफाई दे रहा है, उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है, अपने इमेज को साफ कर रहा है कि ये रीज़न रहा था इसके पीछे, मत सुनिए। आपको पता है कि वो व्यक्ति फेक सफाइयाँ दे रहा है और आपको पता है उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या था, यू नो एवरीथिंग। तो क्यों किसी की सफाई सुनना, और क्यों किसी को इस बारे में वो बोलना कि अरे मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम तो अच्छे ही हो, ये मत करिएगा। कई लोग डिज़र्व नहीं करते इस चीज़ को,
ठीक है। हालांकि आपका ऐसा अगर नेचर है कि आप हर किसी को माफ़ कर देते हो और हर किसी से दोबारा से बात करने लग जाते हो, आपके लिए कोई बहुत वो चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को फॉरगिव किए बिना रह नहीं सकते, आप माफ़ कर देते हो किसी को भी ईजिली। तो ये चीज़ हर किसी के साथ मत करा करिए, क्योंकि कुछ लोग एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं गिल्ट में रहना, क्योंकि कई ऐसी भी गलतियाँ होती हैं जिसको हम नहीं माफ़ कर सकते। जैसे एक किसी के लिए मैं एनर्जी देख रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर आपके चाइल्डहुड में किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा और अभी तक वो चीज़, उस चीज़ से आप उभर नहीं पाए हो टॉरस, और अभी तक वो चीज़ आपके दिमाग में चलती है कि लाइक कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और खास करके बचपन की मैं बात कर रही हूँ आपके, और काफ़ी कुछ आपने देखा है बचपन में, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि कोई अगर आपको आकर के सफाई दे रहा है और कोई भी ऐसा कोई पास का इंसान आ रहा है, यार ऐसे लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करना है और ऐसे लोगों को माफ़ भी नहीं करना है। खास करके जो लोग ऐसा करते हैं दूसरों के साथ, वैसे लोगों को तो ज़िंदगी भर गिल्ट में ही रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे किसी भी इंसान को माफ़ मत करिए, और भले आप दिल से उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, लेकिन उनको मत बताइए कि आप उनको माफ़ कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग एक्चुअल में गिल्ट ही डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और ये मैसेज मैं हर किसी को नहीं दे रही हूँ, मैं ये मैसेज उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ चाइल्डहुड में कुछ हुआ है और आप एक्चुअल में बहुत ट्रॉमेटाइज़ हुए हो उस चीज़ की वजह से और काफ़ी ज़्यादा दुख में रहे हो। आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, देखिए लोगों का क्या होता है कि लोग पता है क्या बोलते हैं कि उनकी तो आदत है मुंह पे कह देने की, इस वजह से लोग आपने कई बार लोगों को सुना होगा, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको आप जानते हो या फिर जिनसे आपने सामने से फेस टू फेस बात करी है। तो कई लोगों से आपने सुना होगा कि अरे वो तो मुंह पे कह देते हैं लोग, अरे लोगों को दिल में नहीं रखना बात, है ना। ऐसे कई बातें जो वो दिल में छुपा जाते हैं, लेकिन ऐसे वो बोल देते हैं बहुत सी बातें जो आपको हर्ट हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोग जब आपको सफाई दे रहे होते हैं कि अरे वो दिल में नहीं रखना चाहते और वो तो मुंह पे कह देने वाले लोग हैं, है ना। ऐसे जो लोग सफाई देते हैं, ये आपको इस वजह से सफाई दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आपकी नज़र में इनकी इमेज गलत बन चुकी है, ठीक है। आपकी नज़र में इनकी इमेज जो है इस पर थोड़ा सा दाग लग चुका है और आपको पता चल चुका है कि ये लोग थोड़े से शातिर लोग हैं। तो ये इसको साफ़ कर रहे होते हैं, अपनी इमेज को साफ़ कर रहे होते हैं, खुद को अच्छा बना रहे होते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि ये लोग कैसे हैं, तो अब आपकी नज़रों में अच्छा बन रहे होते हैं। इस वजह से लोग जो होते हैं वो सफाई दे रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जनरली मुंह पे बोल देते हैं जो होता है, ठीक है। मैं भी उस चीज़ को मानती, मैंने भी देखा है ऐसे लोगों को जो मुंह पे जनरली जो होता है कह देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस वही बात आपसे कहेंगे जो आपके दिल को दुखेगा, ठीक है। जो चीज़ से आपका दिल दुखेगा वही बात कहेंगे और बाकी सारी बात पचा लेंगे पेट में, ठीक है। लेकिन वो बातें नहीं कहने आएंगे। बाकी जो आपको बुरा लगेगा, जिससे आप हर्ट हो जाओगे, जो चीज़ आपके आपके दिल को दर्द दे देगी, वही सारी बातें कहेंगे, है ना। ऐसे अगर आप मुंह पे कहने वाले लोग हो तो आप सारी चीज़ों को मुंह पे कहो। ऐसा क्यों फिर कि अपना वो करे, है ना, अपना काम देखे तो नहीं कहे, है ना। आई डोंट नो, अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो जेनवनली, अगर अगर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को ना, 2023 का इंतज़ार करिए, आपको मेरी हर एक बात समझ आएगी क्योंकि मैं उस टाइम की बात आपको बता रही हूँ कि उस टाइम की जैसी आपकी एनर्जी रहेगी उस हिसाब से मैं अभी आपको मैसेजेस दे रही हूँ। हो सके तो 2023 में इस रीडिंग को देखिएगा, आपको एक्चुअल में आधे से ज़्यादा बातें समझ आएंगी कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा बात आपके सर के ऊपर से जा रही है क्योंकि अभी वैसी सिचुएशंस नहीं है, अभी आप काफ़ी नॉर्मल से बैठे हुए हो, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन होगी उस टाइम पे काफ़ी कुछ आप समझ जाओगे, जिसकी वजह से आपको ये बातें भी समझ आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे। कुछ और चीज़ें जो आपको 2023 के बारे में जानने चाहिए उस चीज़ के लिए। लेट्स सी आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, अब हम देखेंगे आर्क एंजल्स की तरफ से मैसेजेस 2023 के लिए। सो आर्क एंजल्स आपको 2023 के लिए यही मैसेज देना चाह रहे हैं। फर्स्टली ये एंजल्स आपको काफ़ी, जैसे आपको बताया गया स्टार्टिंग में कि आप कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लाइफ में होंगी और कई लेसन्स आपको मिलेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स में डाल दिया जाएगा, नहीं, आपको काफ़ी सारे एंजल्स साइंस देंगे, आपको हेल्प करेंगे ताकि आप उस सिचुएशन में से निकल सको। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी कि इन सारी चीज़ों में आप सीख क्या रहे हो, आपको कौन से लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक एंजल्स का मोटिव यही है आपको कोई भी चीज़ सिचुएशन में डालने का कि आप समझो उस सिचुएशन से, आपको लेसन्स मिले ताकि आप लाइफ में इससे भी कोई बुरी गलती ना करो, ठीक है। तो उस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, एंजल्स के साइंस को ज़रूर याद रखिएगा। एंजल्स आपको मतलब बहुत से साइंस देंगे, ठीक है। कुछ भी होने वाला होगा आपको ड्रीम्स में पता चलेगा, आपको साइंस मिलेंगे। तो हर एक चीज़ को जानिएगा, ठीक है, हर एक चीज़ को देखिएगा, उसके बाद ही कोई चीज़ को करिएगा, अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि 2023 एक ईयर ऐसा है ना जहाँ पे अगर आप इनडिसाइसिव होकर के बस डिसीजंस लेने पे रहोगे ना, और काफ़ी मतलब जल्दबाजी में डिसीजंस लोगे, तो आप खुद का बुरा खुद ही करोगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1-2 दिन आराम से सोचिए, उसके बाद ही कोई नतीजे पर आइए। अदरवाइज़ एकदम
गुस्से गुस्से में आ करके या फिर इमोशंस में बह करके अभी के अभी करने वाली एनर्जी में ना काफ़ी कुछ ख़राब कर दोगे आप। ठीक है, वी हैव आर्कएंजल होप, और ये जो कार्ड है ये सिंपली आपको इस चीज़ के बारे में ही बताना चाहता है। और आर्कएंजल्स आपको सिंपली इसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि वो आपको रोशनी दिखा रहे हैं, एक तो पहली बात। ठीक है, और दूसरी चीज़ 2023 ईयर देखिए कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा मत सोचिए। ठीक है, अच्छा रहेगा ये ईयर आपका, लेकिन एंजल्स बस आपको गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो अच्छा रहेगा वो आप उस टाइम पे एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आपको जो बुरा होगा या फिर जो भी होगा उसके रिलेटेड आपको गाइडेंस लेना ज़रूरी है, ताकि आपको बात याद रहे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इस वजह से बहुत सी चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, और आर्कएंजल आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि 2023 में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हो। ठीक है, और बिकॉज काफ़ी एक समय बाद एक ऐसी एनर्जी आपकी हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा मिलता भी नहीं है अपने लाइफ में। तो इतना मत जाइएगा कोई भी चीज़ में, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अच्छी चीज़ों को आप भी डिज़र्व करते हो। और एंजल्स की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ब्लेसिंग्स मिलेगी, गिफ्ट्स जो कहते हैं ना, आई डोंट नो मैं आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट ब्लेसिंग्स के तौर पे आप समझिए मेरी बात को कि आर्कएंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, इस वजह से आपको मिल रही है। खास करके आपको अपने लाइफ में सक्सेस जो मिल रही है इस वजह से मिल रही है क्योंकि आप उसको डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो ये आर्कएंजल्स आपको मैसेजेस देना चाहते थे। और एक और मैसेज है कि आपके अंदर बदलाव बहुत सारे आएंगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस बहुत सारे आएंगे, और काफ़ी बदलाव मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी बदलाव, जैसे किसी का स्टाइल ही बदल जाएगा रहने का किसी का स्टाइल बदल जाएगा कपड़े पहनने का, किसी का स्टाइल बदल जाएगा बाल बनाने का। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, काफ़ी बदलाव मैं देख रही हूँ, काफ़ी कुछ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ बदल रहा है। ठीक है, सो ये आपको आर्कएंजल्स मैसेजेस देना चाहते थे। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेजेस। तो फर्स्ट मैसेज वी हैव हेल्प। तो 2023 में आपको एंजल्स हेल्प करेंगे, खास करके अगर आप अभी कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो, या फिर अगर आप अभी कोई चीज़ से डील कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जिसे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उस प्रॉब्लम में से निकलो कैसे। आपने पेशेंस रखा हुआ है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कब आपके लाइफ में चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। तो आपको जो एक मैं मैसेज दूँ पर्सनली वो यही है कि एफर्मेशंस बोलिए, बिकॉज पता है आपको, आप नहीं, शायद आप समझ नहीं पाओगे, आई डोंट नो, बट इस कार्ड को देख करके आई डोंट नो लाइक मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब कुछ लोग समझ पाते कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो खैर, लेकिन मैं बताती हूँ इस कार्ड में अगेन मैं कहूँगी, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से समझोगे, बट इस कार्ड में ना मुझे एक कैसे कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, कि एक सोने से भरी पोटली आपने देखी होगी जिसमें सोने के सिक्के होते हैं, वो पुराने ज़माने में होते थे ना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा। आई डोंट नो, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, जाने दो उस बात को, बट मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ बताती हूँ कि 2023 में अगर आप 2023 से पहले अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो एफर्मेशंस बोलिए, खास करके मनी अट्रैक्ट करने के लिए एफर्मेशंस अगर आप बोलोगे तो काफ़ी कुछ आपके लाइफ में बदलेगा, और ख़ास करके मनी के रिलेटेड काफ़ी आपके लाइफ में मनी अट्रैक्ट होकर के आएगा। अभी क्या होता है आपके लाइफ में, ऐसा होता है कि लक्ष्मी आती जाती है, यानी कि अगर आपके पास अभी पैसे आए हैं तो वो कोई ना कोई अननेसेसरी चीज़ में खर्च हो जाने हैं, और या तो फिर आप बचाना नहीं आता आपको, जिसकी वजह से पैसे खर्च हो जाते हैं, या तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लेते हो बच ही नहीं पाते पैसे आपसे। तो ऐसा है कि लक्ष्मी आती जाती रहती है, तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हो एक कि अगर आप पैसे बचा सको तो एक तो पहली बात खुद कोशिश करनी है। एफर्मेशंस के भरोसे नहीं रहिए इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप खुद चाहोगे तो ऑब्वियसली पैसे बचेंगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं बचेंगे। ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में मनी अट्रैक्ट होकर के आए तो डेफिनेटली एफर्मेशंस बोलिए, आपके लाइफ में मनी अट्रैक्ट होकर के आएगा। ठीक है, एफर्मेशंस बोलना आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि मुझे आप परेशान जो दिखाई दे रहे हो वो इसी वजह से हो क्योंकि फाइनेंशियली कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और थोड़ा बहुत मैं कह सकती थी बट वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। जो थोड़ी बहुत आपको पहले पॉसिबिलिटीज़ दिख रही थी कि चलो ये काम यहाँ पर बन रहा है या फिर वो वैसा ऐसा वैसा, अब वो भी गया, वो भी नहीं हो रहा है कुछ, जिसकी वजह से एक परेशान सिचुएशन में आपकी देख रही हूँ। तो एफर्मेशंस बोलिए, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। ठीक है, मनी रिलेटेड एफर्मेशंस बोलिए, और जो आप कर सकते हो वो करिए, लेकिन अट्रैक्ट ज़रूर करिए मनी को। ठीक है, ये काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। और प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लाइफ में पानी की तरह होते हैं, जैसे कैसे पानी का जो बहाव होता है वो एक समय बाद बढ़ने लगता है, तो ये आपकी लाइफ है, और पानी का बहाव प्रॉब्लम्स है वो एक समय बाद बढ़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है, फिर बढ़ने लगते हैं।
तो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही कि ख़त्म नहीं होते कभी आपके लाइफ से, और कर्मा रीज़न है इसका। ठीक है, भले आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छा सोचते हो, लेकिन इससे पहले जो था उसको आप नहीं जानते। तो कर्मा एक मैं देख रही हूँ, कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का आप सामना करते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ में भी मैं आपको यही कहूँगी कि प्रे करिए इस चीज़ के लिए, खुद के लिए प्रे करिए, कुछ गलत बात थोड़ी है, खुद के लिए प्रे करिए। ठीक है, और रिक्वेस्ट करिए एंजल से। और ऑब्वियसली आप कर्मा से भाग तो नहीं सकते हो, लेकिन आप अगर एक्सेप्ट करते हो कि हाँ आपसे कुछ गलती हो सकती है, तो काफ़ी आपको कर्मा से राहत मिलती है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि काफ़ी आपको कर्मा से राहत मिलती है। ठीक है, और आपने ये चीज़ सुनी होगी कि हम जाने अनजाने में गलती करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम कोई गलती करते हैं, जाने अनजाने में करें, जानबूझ के करें चाहे अनजाने में करें, हमें उसका भुगतान भरना पड़ता है। ठीक है, आप किसी को जानबूझ के थप्पड़ मारो, चाहे अनजाने में ही आपको ऐसे करके कि लग गया हो थप्पड़, लगा तो है ना आखिर। तो सिंपल सी बात है कि कर्मा तो मिलना है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेकर के वो करते हो, पछतावा दिखाते हो, या फिर अगर आप उस चीज़ को लेकर के मानते हो, अपनी गलती मानते हो, तो डेफिनेटली आपको कई हद तक माफ़ किया जाता है। तो देखिए, अगर इन द पास्ट अगर आपको पता है कि आपसे कहीं कुछ गलती हुई है, तो काफ़ी उस चीज़ को लेकर के आपको सॉरी होना चाहिए। एंड खास करके इस लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, इस लाइफ में अगर इन द पास्ट आपने कई लोगों का दिल दुखाया है और आपसे थोड़ी बहुत हुआ है कुछ ना कुछ, तो थोड़ा सा उस अपनी गलती मानिए, एक तो पहली बात। ठीक है, और उस चीज़ को लेकर के सॉरी रहिए। ठीक है, और एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए आ ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप गलती नहीं मानोगे, अगर आप इस चीज़ के ईगो में रहोगे कि अरे मुझसे कहाँ कुछ गलती हुई है, तो फिर एंजल्स आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है, तो डेफिनेटली सॉरी रही है उस चीज़ के लिए। देखिए, अब मैं उस गलती की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे किसी ने आपके साथ गलत करा और आपने भी उसके साथ करा, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे इक्वल था, आपने भी किसी का बुरा चाहा, उसने भी आपका बुरा चाहा। लेकिन मैं उस गलती की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपने किसी के लिए किया, आपने किसी के ऊपर जुल्म ढाला, जैसे कहते ना, आपने किसी का बुरा चाहा लेकिन वो बेचारा आपका अच्छा चाहता था, उस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और ये आपको अच्छे से पता है अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है तो। जिनके साथ नहीं हुआ है उनके लिए ये मैसेज नहीं था। ठीक है, वी हैव फ्यूचर नंबर 11। तो कुछ लोगों के लिए 2023 में आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपने उस चीज़ को स्किप कर दिया तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था रीडिंग के कि काफ़ी एक इंसान प्यार में पड़ा हुआ बेवकूफ़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि यही व्यक्ति होगा जो आपके लाइफ में आ रहा है, जो अगर आपने नहीं सुना है तो आप जा कर के सुन लीजिएगा वो चीज़। ठीक है, और खैर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रभाव होगा आपकी लाइफ में, ये अच्छा नहीं रहेगा और ये एक टॉक्सिक इंसान होगा। मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर देती हूँ ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये इंसान टॉक्सिक होगा आपके लिए, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आपके लाइफ में अभी अगर आप अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हो तो एक समय बाद इसको ज़्यादा दोगे और फैमिली को नहीं दोगे इंपॉर्टेंस। तो ये इंसान ऐसा आपकी लाइफ में प्रभाव डालेगा। ठीक है, और आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि पास्ट को छोड़िए और आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन हो ही ना और ये इंसान आपकी लाइफ में आए ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसान आपकी लाइफ में ना आए। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप पास्ट को छोड़ देते हो तो हाँ, वही पैटर्न दोबारा रिपीट होने से रह जाएगा, बच जाओगे आप, वो पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को नहीं छोड़ोगे, इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, तो वो पैटर्न दोबारा 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 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो यस, ये एक तरीका एंजल्स आपको बता रहे हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, वी हैव 11 एंड देन वी हैव 12। आपके साथ ऐसा आधे से ज़्यादा टाइम होता है कि कभी आप खुश होते हो, कभी आप उदास हो जाते हो, फिर कभी खुश होते हो, कभी आप उदास हो जाते हो। हालांकि ये चीज़ सबके साथ होती है, लेकिन एक दिन में ये चीज़ होना ये इम्पॉसिबल होता है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि एक हफ्ते वो खुशी से गुजारेंगे तो दूसरे हफ्ते वो रोते हुए गुजारेंगे। आपके साथ एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। एक दिन में 2 घंटे रोओगे, फिर 2 घंटे बाद हंसने लगोगे। तो इतने जल्दी जल्दी मैं आपके लाइफ में चेंजेस देखती हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं। कभी खुश रहते हो तो कभी एकदम परेशान हो जाते हो एक ही दिन में। एक दिन आपके लिए एक हफ्ते के बराबर हो जाता है। एक हफ्ते का जितना दुख होता है ना, एक दिन में आपको मिल जाता है। ऐसा होता है आपके साथ। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आपको यूनिकॉर्न्स देना चाहते थे। लेट्स सी, अब हम मून एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी
वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो टॉरस आपको जो मैसेज दिया जा रहा है 2023 के लिए वो यही है कि कंफर्ट जोन से निकलिए। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ों को सोच रहे हो कि ये काम इतना आगे तक बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम नहीं कर रहे हो। कंफर्ट जोन से निकल करके देखिए कि क्या कुछ नया आप अपने काम में ऐड कर सकते हो, क्या कुछ नया कर सकते हो, बिकॉज एक थिंकिंग में चेंज लाने की ज़रूरत है। एक ही तरीके से सोचना या फिर एक ही तरीके से अपने काम को करना, अगर वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर काम में वैसा ही स्ट्रगल ही देखने को मिलेगा। तो काम को करने के तरीके को आपको बदलना चाहिए। कंफर्ट जोन से निकलिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक स्टकनेस में देख रही हूँ कि आप अटक गए हो और आपका काम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। तो कंफर्ट जोन से निकलिए और फिर सोचिए कि क्या कर सकते हो। वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है टॉरस की, पास्ट को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में मत दीजिए करेंटली कि वो आपको वापस से पास्ट में लेकर के जाए। ठीक है, खास करके ये मैं किसी के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अभी पास्ट के किसी इंसान को या तो फिर आपने एक्सेप्ट करा है, या तो फिर आप अभी भी पास्ट में जी रहे हो, या फिर आप अभी भी पास्ट के बारे में सोचने लगे हो इन दिनों ज़्यादा। तो किसी को भी इतना ज़्यादा हक मत दीजिए अपने लाइफ में कि वो वापस से आपको वैसे ही बुद्धू बना सके जैसे आप पहले बुद्धू बन गए थे। और दूसरी चीज़, अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो आप प्रेजेंट को मिस कर रहे हो। ठीक है, तो पास्ट के बारे में मत सोचिए और आगे की तरफ बढ़ने के लिए ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो प्रेजेंट है एक समय बाद वो भी पास्ट बन जाएगा। ठीक है, और आप उस समय पर ये सोच के रहोगे कि मैंने उस समय पर रियलाइज़ नहीं करा, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे लेकिन मैं इन्जॉय नहीं करा मैंने, राइट। ठीक है, तो वो समय मत आने दीजिए। हर एक चीज़ को एंजॉय करिए। जब जो होता है मिट्टी पाओ जाने दो, होता रहता है लाइफ में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ होना। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है और इसमें ऐसा होता है कि कभी आप काफ़ी अच्छा अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी बुरे तरीके से आप रो रहे होते हो। तो अगर आप रोना नहीं छोड़ोगे, है ना, तो फिर कभी खुश नहीं रहोगे। सुनिए ना ये बात कि अगर आप रोते रहोगे जीवन भर तक तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो फिर ऐसी ज़िंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं रहता, राइट। तो एक चीज़ याद रखिए कि ज़िंदगी को खुल के जीना है, आपकी लाइफ है, आपके रूल्स हैं। आपको ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है वो मुझसे दूर ही हो तो अच्छा है। भले आप उन चीज़ों से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है तो जाने दो ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को। ठीक है, मिट्टी पाओ। लाइफ में ना कोई ऐसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपको मैं सच में बता रही हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में अभी अभी कोई चीज़ हो रही है तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगेगी कि अरे ये चीज़ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ये चीज़ तो ठीक ही नहीं हो रही। लेकिन थोड़े समय बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। वो बस एक पैनिक कर जाते हैं हम सिचुएशन पर। तो अभी वही चीज़ है कि आप पास्ट को याद करके उस वाली सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे आप इफेक्ट आपको ज़्यादा हो रहा है। थोड़े समय बाद आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि आप बुद्धू थे, आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे, इतना सोचने वाली कोई बात नहीं थी। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। तो ये मैसेजेस आपको मून एंजल्स देना चाहते थे। लेट्स सी आपको एंजल्स डायरेक्ट मैसेजेस कौन से देना चाहते हैं। सो वी हैव येस। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो एंजल्स उसका आंसर कर रहे हैं येस। या फिर अगर आप चाह रहे थे कि 2023 में आपके साथ एंजल्स रहे तो उसके लिए एंजल्स कह रहे हैं येस वो आपके साथ है। कुछ लोगों के लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर मैनिफेस्ट अगर आपने हाल में कुछ करा है, खास करके जो आप करना चाहते हो उस चीज़ के प्रति, तो डेफिनेटली एंजल्स कह रहे हैं येस वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है। ठीक है, और आई डोंट नो बट 2023 में मुझे आप अपना, या तो फिर अगर आप अभी अपने, जैसे कहते हैं अगर आप अभी रेंट पे रहते हो और अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि खुद का घर जिसको हम कहते हैं अगर वो नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन बट किसी के लिए तो ये मैसेज है। 2023 में आप खुद का घर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद का घर बनवाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और काफ़ी अच्छी एनर्जी है ये, काफ़ी अच्छी। वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो टॉरस आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अभी से 1 साल बाद, और ये जो एनर्जी है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपने मैसेज पहले सुना है और ये आपको या तो फिर रीडिंग में बहुत समय पहले मिला था कि अभी से 1 साल रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, और आप रुक गए उतने समय तक, फिर आप उस चीज़ को भूल गए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि वो गया। ठीक है, अब आपकी जो भी विशेष थी वो पूरी होने वाली है। ठीक है, तो वो जो 1 साल के लिए आपको एंजल्स रुकने के लिए बोल रहे थे अब वो समय जा चुका है और अब आपकी लाइफ में देखोगे, आप खुद ही अपने आंखों से देखोगे, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है 2023 के लिए, आप खुद ही अपनी आंखों से काफ़ी चीज़ों को बदलते हुए देखोगे। ठीक है, और काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देखोगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो वहाँ से एंजल्स चाहते हैं वो यहाँ पे होता है। ठीक है, वो इस वर्ल्ड में होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। और सिंपल सी अगर मैं आपको वर्ड्स में बोलूँ तो जो यूनिवर्स चाहते हैं वही होता है। ठीक है, और ट्रस्ट मी,
कोई भी चीज़ से डरिए मत, क्योंकि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर आप नहीं मानते हो ऊपर वाले के ऊपर, या फिर अगर आपका विश्वास नहीं है, या फिर अगर आप नहीं मानते हो यूनिवर्स के ऊपर, देन आप आई डोंट नो, अगर आप नहीं मानते हो तो आप इस रीडिंग को क्यों देख रहे हो, क्योंकि ये भी एक ट्रस्ट, ओके सॉरी, तो ये भी एक ट्रस्ट वाली चीज़ होती है कि अगर आप ट्रस्ट करोगे तभी टैरो रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी, अदरवाइज़ आपको यही लगेगा कि ये क्या है और ये कैसा है, राइट। तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है देन 2023 में एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जहाँ पे आपका ट्रस्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो। अदरवाइज़ मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि बस ट्रस्ट रखिए इस बात के ऊपर कि ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मानते हो तो आपको मेरी बात समझ आएगी, अगर आप नहीं मानते हो तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपको यही लगेगा कि ये बकवास है ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं 2023 में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। सो वी हैव ट्रैवलिंग, तो 2023 में कहीं पर ट्रैवल करने के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। कहीं जहाँ से आप अभी रहते हो वहाँ से बहुत दूर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अभी हाल फिलहाल में अगर आपको कहीं पर जाना है, या फिर आपका कोई प्लानिंग बना है कि आप कहीं दूर रहने जाओगे, या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो वी हैव ट्रैवलिंग का कार्ड, तो यस, आप 2023 में ऐसा हो सकता है कि अगर आपका अभी कहीं पे जाने का प्लान बना है, या फिर अगर आप अभी करियर की वजह से कहीं पर जाना चाहते हो अपने, तो वहाँ से एकदम डिफरेंट प्लेस पे चले जाओ, ठीक है। अगर आप अभी सोचते हो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर रहने चले जाएंगे, जैसे कोई दूसरे शहर रहने चले जाएंगे, अगर आप अभी सोचते हो तो बिल्कुल उससे डिफरेंट प्लान बनेगा, ठीक है। और काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिफरेंट स्टेट जा रहे हो आप, या फिर कोई डिफरेंट कंट्री जा रहे हो आप, तो काफ़ी दूसरे जगह पे जाने वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कहीं दूर जा कर के अपना काम करना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं दूर जा कर के रहना, कहीं दूर ट्रैवल करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक अनहैप्पी मैं एनर्जी आपकी देख रही हूँ, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कहीं भी कोई भी चीज़ को छोड़ करके आगे जाना, और इस वजह से आप खुश नहीं रहोगे, लेकिन वो चेंज आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। देन वी हैव अलोननेस, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपकी काफ़ी अकेली एनर्जी है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से रिपीट हुई है। एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आप स्किप करके आ रहे हो तो। मैंने बताया था कि जो लोग अभी आपसे प्यार से बात करते हैं वो लोग 2023 में बिल्कुल उससे परे हो जाएंगे। वो लोग आपसे बेसिकली लड़ाई वाले उससे बात करेंगे, उन लोग बेसिकली थोड़े वियर्ड हो जाएंगे, वो लोग आपके लिए थोड़े लड़ाई करने वाले एनर्जी में वो लोग आ जाएंगे। तो जो लोग अभी आपसे प्यार से बात करते हैं वो लोग उस समय पर नहीं करेंगे। और 2023 में ये चीज़ तो आप देखोगे कि काफ़ी अकेला लोगों ने आपको कर दिया है, और आप अकेलेपन में ही खुद को कहीं ढूंढ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ इन सब में, मैं लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के जो बन गया हूँ वैसा बन गया हूँ, लेकिन इनमें मैं कहीं खो गया हूँ, मैं जो पहले जैसा था मुझे वो वापस चाहिए है। तो खुद को ढूंढने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी रहेगी 2023 में। लेट्स सी आपके जो 12 महीने रहेंगे वो कैसे रहेंगे। सो लेट्स सी आपके जो 12 महीने हैं वो कैसे रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी मंथ कैसा रहेगा आपका। सो लेट्स सी टॉरस, थैंक यू टॉरस। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। थैंक यू। Okay, then we have 8 of Pentacle. Then एक और कार्ड हम देखेंगे जनवरी के लिए, जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जनवरी में एक न्यू स्टार्ट में देख रही हूँ आपके लाइफ में, ठीक है, कि एक बदलाव, एक बहुत अच्छा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, जो चेंज आना ज़रूरी है। और इस चेंज के बाद आप खुद की इंपॉर्टेंस समझोगे। जो लोग नहीं समझते हैं उन लोगों के लिए आप खुद की इंपॉर्टेंस समझोगे 2023 में, जनवरी के मंथ में, ठीक है। इल्यूजन से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, डिटैच होते हुए किसी से दिखाई दे रहे हो, खुद को दूर रख रहे हो लोगों से, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी मेहनत कर रहे हो 2023 में, जनवरी के मंथ में काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मैं आपका देख रही हूँ, ठीक है। और जनवरी के मंथ में एक न्यू स्टार्ट है, और ये जो न्यू स्टार्ट है ये आपके लिए काफ़ी एक बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि जितना आप दूसरे लोगों के लिए करते हो उतना अगर आप काम में मेहनत कर लोगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा तो वही चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ट्रस्ट मी ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है टॉरस कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के आपको पढ़ाई नहीं करनी, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो देखिए एक तो पहली बात
मेरी समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए, पढ़ाई करना कुछ बुरी बात नहीं होती। पढ़ाई हमें तब पसंद नहीं आती, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है ये बात कि पढ़ाई हमें तब अच्छी नहीं लगती है जब हमें समझ नहीं आता कुछ। मेन चीज़ यही होती है कि जब हमें समझ नहीं आता कुछ तो हमें पढ़ाई बोरिंग लगती है। ठीक है, आपको जैसे बताया जा रहा है कि भाई ये चीज़ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आपको क्या इंटरेस्ट आएगा, है ना। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई तुमको इतने अच्छे से आंसर्स याद नहीं होते जितने अच्छे से तुम्हें गाने याद हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिलाता कोई, पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं दिखती हमें क्योंकि कोई इंटरेस्ट दिलवाने वाला है नहीं, राइट। क्योंकि जितने अच्छे से गाने याद होते हैं उतने अच्छे से आंसर्स भी याद हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट दिलवाने वाला कोई है नहीं क्योंकि हर किसी का एक ही वे है पढ़ाने का, राइट। अगर लोग अपना तरीका बदलेंगे, टीचर्स अपना तरीका बदलेंगे पढ़ाने का, तो हर एक बच्चे को समझ आएगा। और मैं ये हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, तो ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशंस देखते हैं, जिनको पता है वो समझते हैं, और जिनको नहीं पता है वो ऑफेंड ही होंगे ऑब्वियसली। लेकिन मैं ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सब टीचर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ टीचर्स एक्चुअल में नहीं समझना चाहते हैं। तो कोई कुछ भी कह रहा है टॉरस, एक बात याद रखिएगा, कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी आपको बातें सुनाए, एक बात याद रखिएगा कि फ़िलहाल के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है। टॉरस, आप पढ़ाई के अलावा क्या करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन है, आप क्या करोगे? ठीक है, थोड़ा सा ड्रीमिंग वर्ल्ड में से निकलिए। ये मत सोचिए कि अगर आप कोई भी काम पकड़ के काम करने लग जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, आप चाहे वो फिर कोई भी जगह हो, पढ़ाई नहीं है तो इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, और ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज आधे से ज़्यादा चीज़ों में लोग आपका डिग्री मांगते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ों में लोग मांगते हैं कि अरे आपका मार्क्स कितने रहे हैं, आपका क्या है, आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, ये चीज़ें होती है, राइट। तो अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो एक बात तो समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ख़ास करके कोई चीज़ में अगर आप ये नहीं कर पाते, कोई चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, देन आप क्या करोगे? दूसरी चीज़ कुछ नहीं कर सकते। तो अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ाई में दिल लगाइए अपना। और देखिए, अगर आपका दिल नहीं लगता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ज़बरदस्ती खुद को पढ़ाई में ढालने की कोशिश करिए, नहीं। बट इतना जान लीजिए कि क्यों करना है आपको पढ़ाई और क्यों आप इतनी मेहनत करोगे। बस इतना जान जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि आपको आई नो आपको लेक्चर कई लोग देते होंगे कि भाई पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, हालांकि वो अच्छे के लिए देते हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि बोलना आसान होता है और करना मुश्किल होता है, राइट। लोग बहुत अच्छे से बोल देते हैं कि अरे पढ़ाई करने जाओ, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, इतना करो, वैसा करो, है ना। लेकिन करने के नाम पे ना वो होता है, करने के नाम पे हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि आधी मतलब ख़राब हो चुकी है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती ना तो आपको पढ़ाई भी समझ नहीं आती। ठीक है, और ये मेरे साथ खुद को होता था और होता है। ठीक है, कि कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आएगी तो उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छा अगर आपके पास कोई अच्छा कोई अच्छा अगर आपको कोचिंग नहीं देता तो आप टीचर बदलिए अपना, लेकिन डेफिनेटली पढ़िए ज़रूर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो मैं कहती एक समय पर कि चलो ठीक है, बट ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। और अगर कोई आपको ऐसे बेफिजूली लेक्चर्स देता है और आप सुनते हो तो उस टाइम पे अगर आपको पता है आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीज़ों को मानते हो, लेकिन आपका जब दिल नहीं करता तो आप नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आपको उस बात पे कोई लेक्चर देता है तो आप सिंपल से बोल के निकल जाया करिए कि मुझे पढ़ने जाना है। सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है लेक्चर को, ठीक है। बिकॉज एक एनर्जी में आपकी देख रही हूँ कि लोग बोलते भी आपको तभी है जब आप खाली बैठे रहते हो। ऐसे जब पढ़ते हो तो कोई आपको कुछ नहीं बोलने जाता है, लेकिन जब आप 2 पल के लिए खाली बैठ गए हो तो लोग आपको सुनाने लगते हैं। तो मत सुना करिए, बोल दिया करिए कि आपको, क्योंकि क्या होता है देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, स्टूडेंट के दिमाग में ना यही चल रहा होता है, एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन और पढ़ाई को लेकर के टेंशन। ठीक है, खास करके जो पढ़ाई में अच्छे लोग नहीं होते उनकी मैं बात कर रही हूँ, बाकी टॉपर्स की बात नहीं कर रही मैं। तो यही चीज़ चल रही होती है कि पढ़ाई, अभी अगर कोई बच्चा पढ़ के आए ना तो अगर आपको इसको लेक्चर सुनाओगे ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है ना। आधा दिमाग ऐसे चिढ़ने लग जाता है बच्चा, जनरली बताना चिढ़ होती है अलग से कि यार अभी इतना पढ़ा है, ऊपर से इतना मत सुनाओ। तो उस टाइम पे सिंपल से चुपचाप से बोल के निकल जाना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा मत सुना करिए किसी की बातें अगर आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर आपको नहीं पता है देन ज़रूर उनके लेक्चर्स को सीरियसली लीजिए। वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स। सो यस टॉरस, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है फरवरी मंथ के लिए
कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताया जा रहा है कि फरवरी मंथ में एक हैप्पी एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। और ख़ास करके कोई फंक्शन आपके घर पे हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश रहोगे, ठीक है। और जैसे मैंने शायद कुछ लोगों को बताया है कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो, या फिर कुछ तो है, जैसे कुछ नया है आपके घर पे, कुछ नया हो रहा है वैसा कुछ। तो ये फरवरी के मंथ में होगा, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी कुछ शांति आप देखोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई पूजा, कुछ तो ऐसा कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी शांति होगी आपके लाइफ में, ठीक है। और फरवरी के मंथ में एक और एनर्जी में देख रही हूँ जस्टिस के कार्ड से कि थोड़ा सा अगर आप धैर्य नहीं रखोगे और रश करोगे चीज़ों के ऊपर, तो आप देखोगे कि लोग आपका बुरा कर रहे हैं और लोग आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे, ठीक है। जिन चीज़ों को आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी चीज़ के ऊपर रश मत करिए, ठीक है। चीज़ों को अपने समय पर होने दीजिए। फरवरी मंथ के लिए आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि एक न्यू स्टार्ट में देख रही हूँ फरवरी मंथ में आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी अच्छा रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इस स्टार्ट के बाद आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे, काफ़ी कुछ समझ जाओगे। लेट्स सी मार्च मंथ के लिए आपको क्या कहा जा रहा है। वी हैव द हायरोफेंट। जेके दे दो इस कार्ड को भाई। मार्च मंथ के लिए थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है ना कि आपको कई सिचुएशंस को समझना चाहिए, ठीक है। खास करके यहाँ पे आप, अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आता तो मैं आपको एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि आपके साथ अगर कुछ भी हो जाता है और आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ हुआ क्या, तो समझने की कोशिश करा करिए आप। या तो फिर आप पास्ट में जीते हो जिसकी वजह से करेंटली क्या हो रहा है उस चीज़ के बारे में आप अवेयर नहीं रहते, या तो फिर आप समझना नहीं चाहते। क्योंकि देखिए कोई इंसान ऐसा नहीं होता, भगवान ने सबको इक्वली दिमाग दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अलग दुनिया का दिमाग है और आपके पास कोई अलग दुनिया का दिमाग है, ठीक है। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको एक ही जैसा दिमाग दिया है, ठीक है। और मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को सच में अलग किस्म का दिमाग मिलता है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी आपकी, मेरी और लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबको इक्वली दिमाग मिला है, तो अगर कोई बात मैं समझ पा रही हूँ तो आप क्यों नहीं समझ पाओगे, ठीक है। कोई व्यक्ति डम नहीं होता, ठीक है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो खुद को स्टूपिड कहलाना चाहता है, खुद को डम कहलाना चाहता है, तभी वो डम कहलाता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप खुद नहीं समझना चाहोगे तो आपको कोई बात समझ नहीं आने वाली। और अगर आप खुद चाहोगे समझना तो आपको समझ आएगी, क्योंकि जो बात मैं समझ पा रही हूँ वो आप भी समझ सकते हो, क्योंकि आपके पास भी सेम दिमाग है, ठीक है। थोड़ा अलग अलग होगा बट सेम ही है जो है, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं कुछ अलग दिमाग मिला हुआ है ठीक है। और मैंने कार्ड शफल भी नहीं करा लेकिन फिर भी कार्ड आ गया। वी हैव द वर्ल्ड। तो मार्च के मंथ में एक अवेकनिंग में आपके लाइफ में देख रही हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और ये जो अवेकनिंग है ये खास करके कई रिश्तों के प्रति होगा अवेकनिंग, ठीक है, जहाँ पे आप कई चीज़ों को समझोगे। द हायरोफेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है मार्च के मंथ में एक ये एनर्जी में मैं देख रही हूँ जहाँ पे आप अपना एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे मेरे लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं। तो एक डायरेक्शन में देख रही हूँ कि आपको है कि मुझे क्या करना है अब नेक्स्ट, तो वो एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। मार्च के मंथ में काफ़ी स्लो डाउन हो जाओगे, आप काफ़ी स्टॉप हो जाओगे कई चीज़ों में आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मार्च एंड होते होते कई चीज़ों को आप कंप्लीट कर लोगे और कुछ लोगों के लिए कोई साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, जिसके बाद से आप काफ़ी खुश रहोगे। जैसे यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि यहाँ पे आप इस जनवरी फरवरी और अभी अगर आप दिसंबर में रीडिंग को देख रहे हो तो किसी से आप काफ़ी दूर हो, ठीक है। या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो आप उस व्यक्ति से काफ़ी दूर हो और आप ज़्यादा उस व्यक्ति से बातचीत नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन मार्च के बाद आपको एक फ्रीडम मिल रही है जिसकी वजह से जो आपका मन में आएगा वो आप करोगे। तो एक उस हिसाब से देखा जाए तो फ्रीडम वाली एनर्जी और एक हैप्पी एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी अप्रैल के लिए देख लेते हैं हम। एक मिनट। तो वी हैव द एम्प्रेस। काफ़ी शॉकिंग है ना कि बताती हूँ वेट काफ़ी शॉकिंग है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख लेना, काफ़ी शॉकिंग है ना। मुझे लिटरली समझ नहीं आता जब मैं किसी को कुछ बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पास्ट क्या है, या फिर अगर मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ये है आपका और अगर आपके साथ होता है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों का रिएक्शन क्या रहता है। क्योंकि जैसे मैं जब देख पाती हूँ तो मेरे लिए कोई बहुत वो नहीं होता, कुछ शॉकिंग नहीं होता। बट मुझे सच में जानना है कि आप लोगों को कैसा लगता है कि जो बताया हुआ सच हो जाता है तो आप लोगों को कैसा लगता है।
मैं सबसे यही पूछती हूँ, पता है, मैं जिसकी भी रीडिंग करती हूँ ना, मैं उससे यही पूछती हूँ कि कैसा लगता है कैसा लगा आपको रीडिंग सुन के। और मैं सबसे इसी वजह से चाहती हूँ रिव्यू या फिर फीडबैक, इसी वजह से मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में सुनना है कि कैसा लगता है, क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सारी चीज़ों को खुद की आंखों से देख पाते हो तो आपके लिए कोई बहुत नई बात नहीं होती है ना। तो अप्रैल मंथ के लिए आपको द एम्प्रेस से और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से और क्वीन ऑफ सोर्ड से ये एनर्जी देखने को मिल सकती है अप्रैल के मंथ में, कि काफ़ी एक कोई एक डिसीज़न आप ले रहे हो, ठीक है, और वो डिसीज़न आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिसीजंस आप लोगे उसमें आप काफ़ी खुश रहोगे उस डिसीजंस के बाद, और आपको ये काफ़ी खुशी होगी कि चलो आपने जो भी डिसीजंस लिया है वो आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है, उसका आउटकम अच्छा है, ठीक है। और अप्रैल के मंथ में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो दिल में आ रहा है उस काम को करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में हैप्पी बिग चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के मंथ में, काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे, क्योंकि वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून और ये कुछ फॉर्चुनेट एनर्जी के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। और अप्रैल के मंथ में ऐसा हो सकता है कि एक समय बाद आप थोड़े से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाओ, जहाँ पे आप बोलने से ज़्यादा एक्शन लेने के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। लेट्स सी मई मंथ कैसा रहेगा आपका। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, we have six of cups, देन वी हैव टू ऑफ कप्स। मैंने बताया ना यहाँ पे आपको कोई फ्रीडम मिल रही है अप्रैल के मंथ में, सॉरी मैंने बताया था आपको मार्च के मंथ में आपको कोई फ्रीडम मिल रही है। तो अगर आप किसी से दूर हो तो एक वो दूरी कम होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मे बी आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आप में भी किसी से बात नहीं कर पाते हो, आपका दिल करता है लेकिन आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हो, आप उस व्यक्ति से मिल नहीं पाते हो, क्योंकि या तो फिर आप उससे दूर रहते हो या तो फिर कुछ फैमिली इशू है। तो ये जो भी चीज़ है ये यहाँ पे मार्च के मंथ में आपको फ्रीडम मिल रही है, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में उस एनर्जी में रहोगे कि मुझे जो करना है मुझे करना है, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो उस एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। और मई की अगर हम बात करें तो मई में एक्चुअल में कोई रिलेशनशिप आपका काफ़ी अच्छा मोड़ ले सकता है, काफ़ी अच्छा ट्रैक पे आ सकता है, और काफ़ी अच्छा रहेगा आपका रिलेशनशिप मई के मंथ में, ठीक है। मई के मंथ में एक एनर्जी में वो देख रही हो जहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, अपने आइडियाज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है ताकि आप उस काम को कर सको, ठीक है। और एक न्यू एनर्जी में देख रही हूँ सीखने वाली, लर्न करने वाली, ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स से और वी हैव टू ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है टॉरस सिक्स ऑफ कप्स से कि मई के मंथ में एक्चुअल में कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, ठीक है, बिकॉज जो चीज़ें अभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो चीज़ें होंगी। जैसे अगर आप अभी बस सोचते हो कुछ चीज़ों को लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मई के मंथ में आप जो भी ड्रीम करते हो वो चीज़ें सच होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और सिक्स ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है कि मे बी कुछ लोगों के लिए आपका कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल सकता है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप इसमें चेंज देखोगे, अपने लव लाइफ में चेंज देखोगे। और टू ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि काफ़ी अच्छा एक सोलमेट कनेक्शन है आपका। तो काफ़ी कम चांसेस है, ठीक है, कि क्लैशेज़ हो, लड़ाई हो, ये काफ़ी कम है। ओके, लेट्स सी जून मंथ में क्या कुछ रहेगा। और मैं इस वजह से कह रही हूँ कि काफ़ी इसकी कम चांसेस रहेगी बिकॉज काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में देख रही हूँ। जैसे दो लोग हैं जो एक दूसरे के सिचुएशंस को समझते हैं, दो लोग हैं जो एक दूसरे का गुस्सा समझते हैं, तो दोनों को ही पता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, जिसकी वजह से समझ के दोनों ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़े कार्ड्स को सही तरीके से रख लेती हूँ। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं जून मंथ में क्या कुछ रहेगा। सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, देन वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड। तो काफ़ी मुझे एक चैलेंज दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, जिसकी वजह से जून मंथ एक देखिए बुरा मत मानिएगा बट
सॉरी टू से बट जून मंथ आपके लिए एक प्रॉब्लम वाला मंथ हो सकता है, जहाँ पे आप बस चैलेंज 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 का ही सामना कर रहे हो टॉरस, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपके लिए करना सही है क्या नहीं। ठीक है, और जून मंथ में एक समय बाद ऐसा भी होगा जहाँ पे आप होप करोगे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, या फिर सारी चीज़ें ठीक हो रही है, बट वैसा कुछ होगा नहीं और सारी चीज़ें रिवर्स में जा रही है। ठीक है, जितना आप अच्छा सोच रहे थे उतना अच्छा कुछ नहीं हो रहा है जून के मंथ में। लेट्स सी जुलाई के मंथ में क्या कुछ रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके, सो वी हैव 7 of Wands। ठीक है, ओके, लेट्स सी। देन वी हैव 3 of Swords in reverse। ओके, देन वी हैव Knight of Pentacle। तो देखिए, एक कुछ लोगों के लिए मैं एनर्जी बताती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कि एक गलती आप कर रहे हो, जो गलती आप कर रहे हो मार्च के मंथ में। ठीक है, और ये गलती क्या है तो ये गलती जो है ये वही गलती है जो आप दोहराते रहते हो। मतलब कि देखिए, माफ़ करना किसी को बुरी बात नहीं होती, लेकिन माफ़ करते करते एकदम ज़िंदगी में पनाह दे देना ये गलत है। ठीक है, तो पास्ट के इंसानों को माफ़ करना सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप उनको जगह क्यों देते हो? आप प्रेजेंट में अपने क्यों अपने लाइफ में जगह देते हो उनको? तो एक ये गलती आपसे हो सकती है मार्च के मंथ में कि आप पास्ट के लोगों को वापस से एक्सेप्ट कर रहे हो, जिनके साथ वापस से आपका अगर कोई रिलेशनशिप था तो वो वापस से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ दिन तक तो अच्छा चलेगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिन लोगों की यहाँ पे फ्रेंडशिप की मैंने बताया था, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पास्ट के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा सही है, वो तो पास्ट में ऐसा सब कुछ था, लोग तो बदल जाते हैं, आप भी बदल गए हो, तो ऐसा ऐसा खुद से खुद ही इन्फ्लुएंस होकर के आप मौका दोगे। तो कुछ दिन तक तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो व्यक्ति वापस से वही करेगा जो उन्होंने इन द पास्ट करा था, जिसकी वजह से आप दूर हो गए थे। राइट, तो वो वापस से रिपीट हो रहा है, तो जिसकी वजह से जुलाई मंथ जो है आपका, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्पॉइल्ड हो गया ये तो मंथ, ये तो पूरा ख़राब हो गया मेरा मंथ, ऐसा आपको लगेगा। तो उस टाइम पे पीस क्रिएट करेगा, और उस चीज़ की वजह से देखिए आपके पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है उसका इफेक्ट मत होने दीजिएगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स सी अगस्त में क्या कुछ होगा। ओके, सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो लुक वी हैव 5 of Cups। तो फाइनली जैसे कोई बात को समझ करके आगे बढ़ रहे हो, और दोबारा दोबारा जो मौका देने वाली बेवकूफ़ी है वो नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, और मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, आपके पास्ट में कैसे कैसे लोग हैं कैसे कैसे नहीं है, बट फिर भी बार 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 एक ही चीज़ कैसे कर सकता है कोई है, कैसे कर सकता है वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। मतलब आप में से कुछ लोग समझते ही नहीं हो बात को, जिसकी वजह से बार बार एक ही गलती रिपीट हो जाती है। इमोशंस में ज़्यादा रहते हो आप लोग। ठीक है, जिसकी वजह से समझना नहीं चाहते आप। इमोशनल होना कुछ गलत बात नहीं होती, लेकिन हद से ज़्यादा इमोशनल होने से ना लोग हमारे इमोशनल होने का फ़ायदा उठाते हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो एक न्यू प्रपोजल मैं आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। ये कोई काम आपकी तरफ नया आ रहा है जो फाइनेंशियली काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी लेकर के आएगा अगस्त के मंथ में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको बता रहा है कि एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, और ये जो भी दुख आपके लाइफ में था वो फाइनली एंड होगा, और मे भी आप अपने लाइफ में किसी दूसरे व्यक्ति को जगह दे रहे हो, क्योंकि वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो आपको किसी की तरफ से कोई प्रपोजल आ सकता है और आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो अगस्त के मंथ में। तो किसी को पास्ट के इंसान को पास्ट में छोड़ करके अब आगे न्यू स्टार्ट कर रहे हो आप। ठीक है, और आप एक्चुअल में खुश नहीं हो उस चीज़ से ज़्यादा, लेकिन आप फिर भी ऐसे हो कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और किंग ऑफ पेंटिकल है, तो ऐसा है कि आपको कोई चीज़ में अचीवमेंट मिल रही है, जैसे कोई चीज़ में अचीवमेंट अगस्त के मंथ में आपको मिल सकती है लेट्स सी सितंबर का मंथ कैसा रहेगा आपका। ओके, वी हैव 9 of Pentacles। ओके, देन वी हैव 6 of Wands। पता नहीं मुझे टावर सुनाई दिया, आई डोंट नो, बट मुझे एक्चुअल में टावर सुनाई दिया, पता नहीं। लेट्स सी, शायद वो कार्ड आगे आने वाला है। ये कार्ड लेते हैं, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो मंथ रहेगा सितंबर का, सितंबर का ये जो मंथ रहेगा, ये मंथ आपके लिए एक स्टेबिलिटी का मंथ रहेगा। ठीक है, ये मंथ भी काफ़ी स्मूथली जाएगा, फाइनेंशियली मैं बोल रही हूँ, काफ़ी स्मूथली जाएगा, और करियर वाइज भी आपके काफ़ी कुछ सही होगा, काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी कुछ नया आपको जैसे मिल रहा है, काम में सक्सेस मिल रहा है, आप समझ सकते हो ऐसा कुछ। तो सितंबर के मंथ में ओवरऑल
आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ स्मूथली जाएगी, ठीक है। और बस एक चीज़ है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, लेकिन उससे अच्छा मिल रहा है, आप उसको नहीं चाह रहे हो अपने लाइफ में। ये बस इसकी वजह से आप थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ सोर्ट्स आए थे ना, तो इसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हो कि जो अच्छा आपको मिला आप उसको नहीं एक्सेप्ट करके पास्ट के वोंट्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, ठीक है। और सितंबर के मंथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक मैं वो एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, और एक वो व्यक्ति है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, जो जो काफ़ी कुछ कह रहा है और उसकी बातों को लोग सुन भी रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी अक्टूबर में क्या कुछ होगा। ओके, वी हैव द मून, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। आपको पता है, एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करी आपके रीडिंग में, आपको ना डिफरेंस समझ नहीं आता टॉरस, ठीक है। और वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, तो बुरा मत मानिएगा बट आपको डिफरेंस समझ नहीं आता है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको अटैचमेंट और प्यार के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आ पाता है, और आप अटैचमेंट को प्यार समझते हो, और कई चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, राइट। और डिफरेंस समझा करिए, ठीक है। और इस चीज़ में भी मैं कहूँगी डिफरेंस समझिए, क्योंकि आप एक्चुअल में गलत लोगों को सही समझते हो, सही लोगों को गलत समझते हो, तो आपको डिफरेंस समझना चाहिए, ठीक है। कि जो लोग सही नहीं है वो आपको अलग से समझ आएंगे बार बार कि वो लोग सही नहीं है, और जो लोग सही है वो लोग आपको अलग से दिखाई देंगे कि हर चीज़ में वो सही है। गलत लोगों को सही समझते हो, सही लोगों को गलत समझते हो, और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अक्टूबर के मंथ में यही चीज़ हो सकती है कि एंजल्स आपको बार बार डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत लोगों को और सही लोगों के बीच में डिफरेंस समझो, और आप वो चीज़ आप अक्टूबर के मंथ में समझ भी रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो स्ट्रगल ही चलेगा आपका सितंबर तक, कि आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपके लिए कौन से लोग अच्छे और कौन से नहीं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपको एक हैप्पी एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ आपको अक्टूबर के मंथ में मिल सकती है, और जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। और अक्टूबर के मंथ में 9 ऑफ पेंटिकल से काफ़ी इंजॉय करने वाली जो चीज़ें आपको मिली हैं, जो चीज़ें जिन चीज़ों से आप ब्लेस्ड हो, जिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप ब्लेस्ड हो, उन चीज़ों को आप इंजॉय करते हुए टॉरस दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेट्स सी नवंबर कैसा रहेगा आपका। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Then we have the Hermit in reverse. Okay, then we have Strength. तो खास करके अपनी गलतियों से आगे बढ़ रहे हो आप, नवंबर के मंथ में गलतियों से आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके इस मंथ में शादी फिक्स हो सकती है, एक बहुत ही रैंडम सा मैसेज है। आई एम सो सॉरी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपको नवंबर के मंथ में जितना ज़्यादा खुद के साथ समय बिताओगे ना नवंबर के मंथ में, उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। एंड अगर आप खुद के साथ समय नहीं बिताओगे तो हर चीज़ से आप फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे वो फिर खुद के ही इमोशंस क्यों नहीं है, आप उनसे ही फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा सोच समझ के खुद के साथ समय बिताइएगा, और लोगों से ज़्यादा कुछ डिस्कस मत करिएगा नवंबर के मंथ में, खुद से डिस्कस ज़्यादा करिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों से डिस्कस करने से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, और जब आप खुद बैठ करके अकेले में डिस्कस करते हो खुद के साथ तो प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। दिसंबर के लिए वी हैव द वर्ल्ड। दिसंबर मंथ आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। और अगेन मैं कहूँगी कि टावर की एनर्जी आई थी, तो टावर भी आएगा तभी भी मैं आपको कुछ अच्छा ही बताने वाली हूँ, डोंट वरी, बिकॉज काफ़ी हैप्पी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपकी खुद की सोच की वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो, ठीक है। और मैं इसको इस तरीके से कह रही हूँ कि ये सोचना कि हर कोई अच्छा है, ये सोचना कि हर कोई आपकी तरह है, यही एक गलती है सबसे बड़ी, ठीक है। तो सोच की वजह से आप परेशान रहते हो, ठीक है। हर चीज़ में या तो फिर आप परफेक्टनेस सोचते हो, या तो फिर ये सोचते हो कि मुझसे भी अच्छा कुछ चाहिए है, ठीक है। अब चाहे वो फिर इंसानी क्यों ना, आप चाहते हो कि मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा हो, है ना। हालांकि वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस चीज़ की वजह से आप लोगों के अंदर कमियां गिनवाते हो लोगों को। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो बताते हो कि इसके अंदर ये कमी है और ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, मुझे परफेक्ट वाला चाहिए या फिर परफेक्ट वाली चाहिए। ये मत करा करिए, आप खुद कौन सा परफेक्ट हो, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना सीखिए। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हो देन आप प्यार से ज़्यादा ये जो बाहरी खूबसूरती है इसको ज़्यादा आप तवज्जो देते हो,
ठीक है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही थी कि ये थिंकिंग गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचते किसी के भी बारे में, जो जैसा है वो वैसा अच्छा है अपने वे में। ठीक है, तो दूसरों को ऐसा मत बोला करिए अगर आप बोलते हो तो। खैर, दिसंबर मंथ के लिए मैं एक चीज़ तो देख रही हूँ कि कोई साइकिल, कोई टॉक्सिक चीज़ एंड हो रही है आपके लाइफ में। ठीक है, एंड एक आई डोंट नो, एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है आपका, जिसकी वजह से दिसंबर के मंथ में आप रोने वाले हो। आई डोंट नो, बट मैंने आपको सिंपली बता दिया कि दिसंबर के मंथ में कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि सोच विचार ना करके बस कोई भी काम कर देना, इस चीज़ की वजह से टॉरस आप रोगे दिसंबर के मंथ में। दिसंबर के मंथ में मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, और ये अंदर ही अंदर चलेगा, ये पर्सनली होगा, ये प्रोफेशनली आपके काम को इफेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन आपको रिग्रेट ज़रूर होगा देख करके कि आप कोई भी चीज़ में सोचते नहीं हो, बस आप कर देते हो। ठीक है, और दिसंबर के मंथ में स्टेबिलिटी देख रही हूँ, सेविंग्स करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो ये कुछ 12 महीने की रीडिंग थी आपकी। एंड लेट्स सी, अब हम देखते हैं कलेक्टिव मैसेजेस। लेट्स सी कुछ मैसेजेस, रैंडम मैसेजेस 2023 के लिए। थैंक यू। ओके, वेट। ओके, तो लेट्स सी, हम मैसेजेस देखते हैं एक एक करके। वी हैव कन्फ्यूज्ड। 2023 में आप थोड़े से कन्फ्यूज रह सकते हो, खास करके कोई भी डिसीजन लेने में ना काफ़ी कन्फ्यूज रहोगे कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन से हट करके क्लियरली अगर आप सोचोगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी नहीं, तो आप डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, कन्फ्यूज हम तब होते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं है। और अगर हम पहले से कोई चीज़ में क्लियर हो तो हमें कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो क्लियर रहिए। ठीक है, वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए मे भी रिलेशनशिप के मामले से आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो कि आपको किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और 2 ऑफ कप्स बता रहा है एक सोलमेट कनेक्शन के बारे में जो आपको 2023 में मिलेगा। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 2023 में आपको कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती है। ठीक है, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा सकती है। वी हैव एंजल नंबर। तो एंजल नंबर शायद ये आपको अभी के लिए बोला जा रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट येस, आपको ये तो ज़रूर बताया जा रहा है कि एंजल नंबर्स के ज़रिए एंजल आपको गाइड करेंगे। ठीक है, 2023 में तो कोई भी एंजल नंबर को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि अरे हर बार तो दिखता है तो कौन सी नई बात है, नहीं, आपको जब भी दिखता है आपको ज़रूर जाके सर्च करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव फ्रेंड। तो आप में से कुछ लोगों को अच्छे दोस्त मिल सकते हैं 2023 में। वी हैव हायर सेल्फ। तो आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं। ठीक है, तो अपनी हायर सेल्फ की सुननी है। देन वी हैव कमिटमेंट। लुक, वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव कमिटमेंट। तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलने वाली है 2023 में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भी आपसे कमिटमेंट से भाग रहा था, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो 2023 में वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट देगा। वी हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि अगर ऐसा है कि अगर आपको पता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो व्यक्ति आपसे कभी शादी नहीं करेगा, या फिर उसकी फैमिली कभी नहीं मानने वाली और आपकी फैमिली भी नहीं मानने वाली, तो बेफिजुल में अटैचमेंट मत बढ़ाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, और ख़ास करके अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और हर बात पे बहाना करता है कोई सा भी, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला आपकी रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं है, जाने दीजिए। मैं सच बता रही हूँ, अटैचमेंट अगर आपको एक बार बहुत गहरी वाली हो गई तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे उस व्यक्ति से। तो बेफिजुल में खुद को आज भी मत दीजिए कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, नहीं, जाने दीजिए ऐसे लोगों को। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैसेज दे रही हूँ जो लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अरे चलो कोई मुझे आकर के कमिटमेंट देगा, या फिर कोई ऐसा आगे कुछ होगा, ये होगा, मिरेकल होगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, मैं नहीं बोल रही, एंजल्स बोल रहे हैं आपको। वी हैव स्टॉप ब्लेम। तो ब्लेम मत करिए किसी को, खास करके पास्ट में जो हुआ है, पास्ट के लोगों को ब्लेम करना छोड़िए। वी हैव अबाउट ट्विन फ्लेम। तो कुछ लोगों को आपका कोई ट्विन फ्लेम मिल सकता है 2023 में। देन वी हैव प्रोजेक्ट। तो आप कोई न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव रेनबो। तो काफ़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है 2023 में। ठीक है, देन वी हैव लिमिट। तो येस, लोगों के लिमिट में रखिएगा 2023 में, अदरवाइज़ लोग आपके पर्सनल स्पेस में आएंगे और काफ़ी आपके बारे में जानेंगे और आपका बेसिकली कहते हैं ना फ़ायदा उठाना, तो वो चीज़ है। तो लोगों को लिमिट में रखिएगा। ठीक है, वी हैव इनफाइनाइट। तो आपकी लाइफ में इनफाइनाइट हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, और एक चीज़ तो याद रखिए कि जिन चीज़ों में आप खुश नहीं हो, जैसे कोई आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा बढ़ के कुछ कर रहा है। ठीक है, एक बात का मतलब बता रही हूँ आपको कि एक्स्ट्रा आपकी लाइफ में कोई आकर के कुछ कर रहा है, आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कोई आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। अब भाई आपको खुशी ही नहीं हो रही है, कोई आपके ऊपर अपने वो लिमिट्स लगा रहा है कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगे। अगर ऐसे करके कोई भी चीज़ आपके ऊपर कोई कर रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको चिड़चिड़ हो रही है, आपको नहीं पसंद है जो चीज़ है ना, तो इसका यही मतलब होता है कि वो आपकी लिमिट्स है। आप उन लिमिट्स में लोगों को रखो जहाँ पे आप इतनी वो मत दो,
इतना हक मत दो कि सामने वाला आपको अपने हिसाब से चलाए, ठीक है। तो आप उनको उनकी लिमिट में रखो, यही होती है लिमिट, जहाँ पे जो चीज़ें हमें चिढ़ देती है हम लोगों को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लेके मत करो, भले वो कितना भी अच्छा प्यारा इंसान क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि हमें इरिटेट नहीं होना है, हम अगर रिलेशनशिप में है तो हमें खुशी खुशी रहना है, इरिटेट होकर के नहीं रहना है, ठीक है। वी हैव हील योर सेल्फ, तो खुद को हील करिए पास्ट से, ताकि दोबारा ओल्ड पैटर्न्स रिपीट ना हो। वी हैव नॉट वेल, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा 2023 में, ठीक है। या तो फिर अगर आप अभी ठीक नहीं हो तो अगर आप अभी भी ठीक नहीं, जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी काम कर रहे हो तो थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिए। वी हैव न्यू जॉब, तो कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट, नया जॉब आपको मिल सकता है। वी हैव पाइसीज, तो यस आपका कोई सोलमेट या फिर आपका कोई ट्विन फ्लेम, उसका साइन पाइसीज हो सकता है। वी हैव टावो मोमेंट, मैं आपको इससे पहले बता रही थी, मैंने बार बार बोला है इस चीज़ के बारे में, जब हम 12 महीने की रीडिंग कर रहे थे तो मैं बार बार इस चीज़ को बता रही थी कि टावो मोमेंट की एनर्जी आ रही है बार बार। तो लोग वी हैव टावो मोमेंट, मैंने आपके सामने ही मैसेजेस निकाले हैं, राइट। तो टावो मोमेंट आप 2023 के फरवरी मंथ में देख सकते हो, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये लोग टाउ मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव अप्रोच, तो आपको अप्रोच कहीं से मिल सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है, आई मीन। वी हैव पर्पस, तो आपको आपके लाइफ का पर्पस पता चल सकता है 2023 में। तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस है। लेट्स सी, अब हम एंजल नंबर्स देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी एंजल नंबर्स, हो सकता है ये एंजल नंबर से एंजल्स आपको अभी मैसेजेस देना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एंजल नंबर्स आपको 2023 में दिखाई दे सकते हैं, कुछ लोगों को अभी दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी होगा हम देखेंगे, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, ठीक है। वी हैव 369, हो सकता है ये एंजल नंबर आपको अभी दिख रहा है या फिर इस एंजल नंबर से आपको एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। वी हैव एंजल नंबर 1111, और ये जो नंबर है ये मैनिफेस्टेशन का भी होता है। ओके नहीं सॉरी, वो 111 एंजल नंबर होता है मैंने ध्यान नहीं दिया। खैर, ये मैं जो भी मीनिंग होगा मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बट मुझे इससे एक ये मैसेज मिल रहा है कि आर्क एंजल माइकल आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप सोच रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना बुरा होगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो तो पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो ये एक मैसेज आपको दिया जा रहा है, तो इसका मीनिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग 2023 की ईयरली रीडिंग, ठीक है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इस रीडिंग में, या फिर आपको कौन सी गाइडेंस सबसे पसंद आई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।